श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे शांति शांति
लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवाणशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तं मयतया तरणोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करऊं कर निर्मल मति मोरी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी गीत चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। विवेक की प्राप्ति तो कई जन्मों के जब भाग्य का उदय होता है और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तब जाकर के ही संभव है। और यह संतों की महती कृपा है, आचार्यों की महती कृपा है कि यह श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ प्रस्तुत हुई। बारंबार जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो, स्टीयरिंग को, हैंडल को सही रखने के लिए उसे सावधान रहना पड़ता है। और एक पट्टी बनी होती है सड़क पर सफेद रंग की। उस सफेद रंग की पट्टी को देखते हुए जो ड्राइवर ठीक से चलता है उसकी गाड़ी सही तरीके से सही दिशा में सही गंतव्य तक जाती है। ये जो पट्टी है यही हमारे संतों के द्वारा उपस्थित आदर्श है। महाजनों ऋण गतः सपंथा, श्रेष्ठ लोग जिस पथ से चले हैं वही तो पंथ है और उसी पर चलना सरल उपाय है। हम न जाने क्यों अपने आदर्शों को भूलने में विकास की समझ रख बैठे। समझदारी हमने यह मान ली कि अपने आदर्शों को भूल जाओ और नित्य नूतनता के चक्कर में आदर्शों, इतिहासों से प्राप्त शिक्षा की अवहेलना करना सर्वथा दुर्दांत परिणाम की ओर ले जाता है। इसीलिए हम सभी को ध्यान करके यह बात ध्यान रखना चाहिए कि उस उजली पट्टी को देख करके ही हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। और ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारम हंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। ये श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है। और ऐसे वैष्णव कुलभूषण साकेतवासी महामंडलेश्वर श्री श्री ओंकार दास जी महाराज की स्मृति, उनकी प्रेरणा, या यूं कहें शायद उनके हृदय में कोई इच्छा ऐसी रह गई कि हमें अपने ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा से अपने गांव के लोगों को धर्म के पथ पर ले जाना है। ये कोई आशा, कोई इच्छा, कोई संकल्प भगवत प्रेरणा से उनके हृदय के, और आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के
भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, उनकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आइए उनकी मधुर मनोहर झांकी का गायन करते हुए आज हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। अरे जड़ी की पगड़ी बांधे, जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला, बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जड़ी, हाँ जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
कितना लागे प्यारा। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल हम सभी ने बड़े सुंदर भाव से उपस्थित भगवान गिरिराज की झांकी का दर्शन किया, गिरिराज धरण का पूजन किया। कई लोग पूछते हैं ये 56 भोग क्या है? ये 56 भोग है क्या? 56 भोग तो लगा तो सिर्फ भगवान श्याम सुंदर को। ध्यान दीजिए क्यों लगा, क्या कारण है? मैया यशोदा नित्य प्रति 8 बार अपने कन्हैया को कलेवा पाती, मतलब कुछ खिलाती थी 8 बार। कभी दूध पिलाना, कभी मक्खन खिलाना, कभी कुछ। इस प्रकार से 8 बार कन्हैया को खिलाती। 7 दिन 7 56 7 दिन का मतलब क्या है? 7 56। अब कन्हैया जो मैया से झगड़ा करके या मैया ने उन्हें खाने को नहीं दिया था, तब से लेकर 7 दिन 7 रात तक श्याम सुंदर को कुछ खाने को नहीं मिला। तो जैसे ही गिरिराज को नीचे भगवान ने रखा, वैसे ही मैया तो छट अरे कन्हैया लाला तेरा मुंह सूख गया है, चल कछु खा ले। अब कछु खाने की बात थी तो मैया ने तो गिन करके 56 थालियां धर दी थी। कितनी थालियां? 7 8 56, रोज का 8 बार। और ये तेरे ग्वाल वाल ये तो कहते हैं कि ब्रज को बचाओ, इंद्र से लड़ो, लेकिन काऊ को ये चिंता ना आई कि तूने कछु खायो ना, कछु तो खा लो।
अब कुछ खाने के लिए भगवान बैठते हैं तो देखा क्या कि 56 प्लेट लगा हुआ। मैया ये क्या है? तो लाला तूने 7 दिन से ना खाया कुछ, वह सबरे 7 दिन के हिसाब किताब रह जाएगा। अब तो कन्हैया फंसे ऐसे के सामने कन्हैया छोटो सो और थाली 56। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी चतुराई से मैया को क्या किया, ठीक है मैया मैं खाता हूँ। घर की खिड़की खोली और सारे ग्वाल मंडली को बुलाया और सबने मिलकर मीट बांट करके इस प्रकार से 56 भोग उपस्थित हुआ। कहते हैं बड़ा सुंदर प्रसंग है कि बारात चली थी वृंदावन को। आज सभागाछी से संबंधित उपस्थिति होनी है। यह परंपरा टूट सी गई थी, सिसक सी गई थी और जिसके पुनर्जीवित करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया। उस परंपरा में आज सफलता प्राप्त होने वाली है कि लगभग 25-30 वर्षों से जो बातें रुकी थी वो पुनः आज से आरंभ हो रही है। घरवाला का कोई पर है, उसकी उपस्थिति होगी के बाराती मैसिया जाने वाली है। उस सभागाछी के प्रांगण में ये सब उत्सव होंगे। और संयोग देखिए, आज ही कृष्ण रुक्मिणी का विवाह की भी कथा हम सभी सुनेंगे। आज ही रुक्मिणी मंगल की भी कथा हम सभी करके सुनेंगे। एक बाराती जो है जिसकी दुल्हन गोपी है, उसकी मां ने एक कसम दे रखी थी। कसम क्या कसम दे रही है कि देख तू यदि यहां से वृंदावन जा रही है तो वृंदावन जाने का एक विशेष नियम है। तो क्या नियम है? वहां सभी लोग आएंगे तुझे तेरा चेहरा देखने के लिए, बहू को देखने के लिए सभी आते हैं, सभी आएंगे। तो तू सबसे पहले सबका नाम पूछ लेगा और नाम पूछ के ही अपना चेहरा दिखाना। लेकिन यदि कोई नंद का छोरा तुम्हारे पास आवे और कहे बहू मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तो आपको अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाइए। क्या कसम दे दी? कोई छोरा ऐसा आवे और कहे कि मैं नंद को छोड़ा हूं, आपको अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाइए। देव जी भक्त वत्सल भगवान की अब वो बहू जो है सो घूंघट काढ़े पालकी चल रही है और वृंदावन के रास्ते में बीच में ही कन्हैया जो है अपनी टोली के साथ पहुंच गया। विदाई होकर के बहू आ रही है। भैया बहू आ रही है? तो हाँ भैया तेरी बहू तो मेरी भाभी। हाँ जाकर के मिल लो। अरे बिल्कुल जाकर नहीं है, और कहा जाने का कुछ नहीं है। देवर भाभी के बीच में मैं कौन बोलने वाला? अब तो साहब भैया से परमिशन मिल गया, पालकी के पास चले गए। अब कन्हैया कह रहे हैं अरे ओ भाभी नेक चेहरा दिखाइयो। अब तो भाभी ने घूंघट ऐसे पकड़ लिया और घूंघट पकड़ के
ऊंचा मैया ने कहा था जब तक किसी के बाप का नाम न जानना तब तक चेहरा मत दिखाना, और यदि उसके बाप का नाम नंदराज है तो वह छोरा को चेहरा बिल्कुल मत दिखाना। बाकी बाप के संतान को चेहरा दिखा देना, लेकिन नंदराज के बेटे को चेहरा। तो वह गोपी को जो मैया ने रटा रखा है उस तरीके से वो गोपी पूछती है, देवर जी आपके पिताजी का क्या नाम है? अरे ये तो बड़ी विचित्र बहू आई है, देवर का नाम नहीं पूछती है, ससुर का नाम पूछती है, ये तो बड़ी विचित्र है। अरे क्या करना मेरे बाप से, मेरो नाम पूछ ले। अच्छा देवर जी आपका नाम क्या है? तो देवर जी ने क्या कहा, जो तेरे मन में कुछ आवे सो नाम से मैं बुला ले, जो तेरे मन में आवे वह नाम से मैं बुला ले। मैं भाई भगवान को जिस नाम से बुलाना है नाम से बुला लो, वो आ जाएगा। शेषनाग से किसी ने पूछा भगवान का नाम क्या है? 1000 मुंह है शेषनाग के, 1000 मुंह से 1000 नाम बोलते हैं। पूछा इतना ही? तो नहीं, एक श्वास में एक बार में नाम बोला, 1000 मुंह के 1000 नाम, यही विष्णु सहस्त्रनाम। शेषनाग ने जो कथा सुनाई है वो किसको? सनत कुमार जी को कथा शेषनाग ने सुनाई। निशेष शेष गीत कथित पाना प्रेम प्रकाश के चरण गतस्व। अब देखिए भगवान ने कहा क्या है, अरे भाभी जो तेरे मन में आवे वह नाम से बुला ले, मैं तो वह नाम सुनने को तैयार हूँ, वो नाम मानने को तैयार हूँ। मेरो का है, कोई मुझे कन्हैया बोले, कोई कलुआ बोले, कोई श्याम बोले, कोई मनमोहन बोले, कोई चोर भी बोले, जो कुछ तेरे मन में आया वह नाम से बोले। देवर जी आपकी बातें बड़ी बड़ी हैं, इसलिए आपके बाप का नाम जानना मुझे जरूरी है। अब बेचारी बहू भाभी को मिला भी देवर नंबर 1 मिला। पहले अपने बाप का नाम बताइए। घूमते फिरते भक्ति में भगवान ने कहा कि मेरो बाप का नाम नंदराज है, मेरो मैया का नाम यशोदा रानी है, नंद बाबा मेरे बाप है। अब तो उसने घूंगा कैसे पकड़ो, जैसे कोई सोना को चेक कोई चोर चोरी पकड़ लिया घूंगा कैसे। देवर जी मेरी सुनो, मैं न दिखा रही तुम्हारा चेहरा, न तुम्हारा चेहरा देख रही, न तुम्हें चेहरा दिखा रही, न देख रही न दिखा रही, बातें खत्म कर। अरे भाभी सुनो मेरी बात, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मेरी बात सुनो। क्या सुनना है? मैं बड़े काम की चीज हूं, मेरी बात मानो, अपना चेहरा दिखा दो। लेकिन मैया ने क्या लगा था, ताऊ को अपना चेहरा वह छोरा मत दिखाइयो, सबको दिखा दियो। तो क्यों? वह छोरा बड़ा जादू टोना जानता है, जिसको देख लेता है उसके मन को मोह लेता है। न देखोगी न चेहरा दिखाओगी और न मन मोहोगी। वो भगवान की बात याद आ रही है। सामने देवर बार बार प्रार्थना कर रहा है, भाभी चेहरा दिखा दे, भाभी चेहरा दिखा दे, ना दिखाती ना दिखाती ना दिखाती। नंद यशोदा तुझे अपना चेहरा मैंने दिखाती। इतनी बावरी हुई भगवान, लेकिन वो बावरी फिर भी चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है। अंत में भगवान ने कहा, अरे सुन गोपी,
अरे भाभी सुन, अब तो तेरी मेरी लग जाएगी। क्या लगेगी? जो तू आज मुझे अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं, तो सच जान तो कल कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। तो कल कभी मेरा चेहरा नहीं देखेगा। अच्छा जी कोई बात नहीं, भगवान अपनी मंडली के साथ लौट कर चल दिए। जब गोवर्धन उठाया गया, भगवान ने गिरिराज को धारण किया, तो वह गोपी अपने पति के साथ गिरिराज धारण के बगल में खड़ी थी। इस सारी लीला के बाद वो गोपी क्या करती है, 7 दिन 7 रात से सभी खड़े थे, गोवर्धन को उठाए अपने पति का चरण दबा रही है, पैर दबाते दबाते अपने पति से कहती है, स्वामी ब्रजमंडल के लोग तो बड़े बलवान हैं। कैसे? अरे इतना बड़ा पर्वत लाठी से उठा दिया। मैंने ऐसे बड़े वीरों को नहीं देखे। अब उनके पति मुस्कुराए, अरे पगली तू भी कैसे बात करे, मैं लाठी से कोई पर्वत उठे? अरे ये तो अपने कन्हैया को खेल है, ये तो अपने कन्हैया को लीलो है। लीला है कि ऐसे जो 7 कोस की गोवर्धन है वो उठ गई। कन्हैया? कौन कन्हैया? बहू पूछती है, कौन कन्हैया? अरे तूने देखा नहीं? मैं तो वहीं थी, मैं तो सब देख रही थी, मैंने तो किसी कन्हैया को नहीं देखा। अरे गोपी, अरे बाबरी, अपने बगल में वो छोरा नंद को खड़ा था ना, जो कानी उंगली ऐसे फंसाए हुए थे, कमर पे एक हाथ पर्वत के नीचे। कौन था? मैंने तो सबको देखा लाठी पकड़े हुए। तूने? अरे पगली सुन, तुझे याद दिलाऊं, जब तू विदाई करके सबसे पहली बार आ रही थी, रास्ते में एक छोरा आया था, याद है? तो हाँ, उसने तो तुझसे बात भी करी थी, मैं तो आगे आ गया था। हाँ, यही तो नंद का छोरा कन्हैया है अपनो, वाणी तो गिरिराज को उठाया है। हम तो बस बात संग नेक्स्ट सहारा दे करके उठा रहे थे। कहाँ था? तुम औरतों को ना कब से फुर्सत रहे तो कुछ समझो, बगल में तो खड़ी थी, तुमने नहीं देखा ना? अब उस गोपी को याद आई कि नंद के छोरा ने कहा था कि भाभी मैं बड़े काम की चीज हूँ, मोते पैर मत करो, एक दिन ऐसा आएगा तो मुझे देख ना पाएगी। अब अपनी गलती कैसे छिपावे? उसने कहा, जी सुनते हैं, जिसने हमारे प्राण की रक्षा की उसे घर में निमंत्रण देकर भोजन कराते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो कल ही बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ, कल तो मुझे कुछ काम रहेगा तो मैं चला जाऊंगा बाहर, मैं उसे निमंत्रण दे दूंगा, तू भाभी वो तेरा देवर बैठ के खिला देना। कन्हैया तो सबके प्राणों की रक्षा करता है, कई बार उसने ब्रजमंडल में सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है, गौओं की रक्षा की है, उससे फायदा है। जी 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 जी, मेरा मन है कि मैं उन्हें भोजन परोस के खिलाऊं। ऐसे भैया गए नंद हवेली के बाहर। अरे ओ कन्हैया! हाँ भाई साहब, अरे तेरी भाभी ने तुझे न्योता भेजा है, चले जा। अरे काय बात किया रे कछुना? ऐसोई को कहे कि नंदराज के छोरा को कन्हैया को कछु खिलाने को मने, चले जा, क्या बात है, तेरो घर है, तू जा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तू घर चले जा, समय से चली जाइयो, इधर उधर जाइयो मत, वो तेरी भाभी ना बहुत तकड़े वाली है। अब भैया चिंता मत कर, मैं तेरे घर जरूर जाऊंगा, जा। अब तो भैया बाजार चले गए इधर उधर, और कन्हैया कहाँ पहुंच गए? भाई
भाई साहब के घर पर। अरे ओ भाभी, हाँ देवर जी, आइए आइए। अरे क्या बात की निमंत्रण है भाभी, आइए ना, आपको भोजन कराना है। अरे भाभी सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अपना चेहरा दिखा दो, लेकिन तुम मानी नहीं। और आज वही दिन है जो मैंने कहा था कि तुम मुझे बुलाती रहोगी, पुकारती रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने बार बार कहा था कि मुझसे बैर मत करो। मैं गांव से बैर नहीं करता, मेरी प्रीति, मेरा प्रेम ही मेरे लिए दोष तुझे लगा। मैं जो सबसे प्रेम करता हूँ यही तुझे, तेरे नजर में दोष है। तो जा, तू मुझे कभी नहीं देख पाएगी। गोपी तो दरवाजे पर भी आई, मगर आवाज सुनाई देती है, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, नंद का छोरा दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी दुखी होकर के वही चौखट बैठ करके रोती है, देवर जी क्षमा कर दो, जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की, मैं उसे देख भी नहीं सकती। ना भाभी, तुम मुझे देख नहीं सकती। बहुत जब प्रार्थना किया, तब भगवान ने कहा तो ठीक है, इस जन्म में तू मेरा दर्शन कभी नहीं कर सकेगी। सच जाना, अगले जन्म में जब कलयुग में तेरा जन्म होगा, तब तू मेरे दर्शन की विरह के उदाहरण। कौन थे इस कलयुग में भगवान के दर्शन की विरह की वेदना में जलने वाली गोपिका कौन थी, पता है? नहीं पता? प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। बोले मीरा माधव भगवान की जय। कि दूसरी कोई नहीं, यह मीराबाई ही थी, जो मीराबाई अपने जीवन में सदैव ही भगवान श्याम सुंदर के विरह के प्रेम में जलती रही। और अंतिम समय, ध्यान देना, अंतिम समय में जब द्वारिका में वो रहने लगे, तो भोजराज के यहाँ अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ गया, सब लोग परेशान हुए। अंतिम में सबने मिलकर के एक स्तुति की चर्चा किया, मंत्रणा किया, तो सब में निष्कर्ष यही निकला कि मीरा के अपमान के कारण ही ऐसा हुआ है। यदि मीरा प्रसन्न हो जाए तो अवश्य भी यह काल नष्ट होगा। तो एक ब्राह्मण देवता वहां जाते हैं, और ब्राह्मण देवता जा करके वहां प्रार्थना करते हैं मीरा के पास कि मीरा, अकाल पड़ रहा है, तुमने अपने ससुराल का, घर का, सबका त्याग तो कर दिया, लेकिन सबके जीवन के लिए तुम उनके दुख को दूर करने के लिए उन्हें क्षमा करो, और चलो वहीं पर जैसे चाहोगी वैसे तुम्हें राजा रखने को तैयार है। तुम्हारी उपासना में, तुम्हारी विधि में कभी भी किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा। अंतिम में भगवान की ऐसी लीला हुई कि सब लोग के बीच में मीरा ने कहा कि यदि मेरे क्षमा करने से अकाल नष्ट हो जाता है तो सुनिए, मैं यही से कहती हूँ कि मैंने क्षमा कर दिया। मेरे अपमान का तनिक मात्र भी दुख मेरे जीवन में नहीं है। रही बात जाने की, तो मैं भगवान द्वारिकानाथ के पास जाऊंगी और
उनसे पूछती हूँ कि वे मुझे रखना यहाँ चाहते हैं कि मुझे अब विदा करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान श्याम सुंदर की लीला ऐसे हुई कि मीराबाई द्वारिका नगरी में भगवान द्वारिका नाथ के गर्भगृह में जाती है और गर्भगृह में जाकर के मीराबाई भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, क्या आप मुझे अपनी जगह पर रखना चाहते हैं या फिर आप मुझे इस जगह से अपने ससुराल भेजना चाहते हैं। यही कहते कहते मीराबाई नाचती है। नाचते नाचते झूमते झूमते एक ऐसा समय आया जब मीराबाई नाच करके थकने को लगी। वो पंडित द्वार के छेद में से भीतर मीरा की लीला को देख रहा था। जब मीराबाई नाचते नाचते उनके पैर थक से गए, जब वो लड़खड़ा के गिरने लगी तो मीराबाई को बुलाने वाले उस पंडित ने देखा कि भगवान द्वारिका नाथ की मूर्ति से भगवान द्वारिका नाथ सशरीर बाहर निकल गए और मीराबाई को थाम करके बहुत देर तक नृत्य देखा। एक मीरा और एक द्वारिका नाथ, दोनों के नृत्य को वहां गर्भगृह में चित्र से देख रहा है। देखते 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 जब मीरा अब और थक सी गई, भगवान ने उनका आलिंगन किया है और ऐसा आलिंगन किया है कि मीरा सशरीर द्वारिका नाथ में प्रवेश। भगवत बंधुओं, कृष्ण से जुड़ी हुई प्रीति जन्म जन्म गुजर जाए मगर नष्ट नहीं होती और वह भगवान की प्राप्ति अवश्यमेव कराती है। मीराबाई का शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, गर्भगृह खोला गया तो मीराबाई अंतर्ध्यान हो चुकी थी। भगवान द्वारिका नाथ की मीराबाई प्रविष्ट हो चुकी थी। आज भी जब आप द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करते हैं तो द्वारिकाधीश के हृदय में बैठे मीरा वही है। मीरा मीरा और गई नहीं। मीरा आज भी कलिकाल में भक्ति की आदर्श को स्थापित करने वाली देवी के रूप में पूजित है। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
इसके बाद नंद बाबा से बैठ करके सभी लोग चर्चा करते हैं। नंदराज, ये कन्हैया कैसा छुआ है? कलमा रह गई। अरे 7 कोस के गिरिराज को यानी अपने कानी उंगली में उठा लिया। ऐसा कभी संभव है? नंद बाबा ने कहा, सुनो, मेरी शिकायत तो तुमने कभी सुनी नहीं, तो ना, आज मैं अपनी गलती तुम्हें खुद बताता हूं। तो क्या गलती? आपने कौन सी गलती की? देखो जी, मैंने अपने लाला के नामकरण संस्कार का भोज किसी को कराया क्या? हाँ नंदराज, तुम्हारे लाला का नाम तुमने कब रखवाया? छोरा तो इतना बड़ा हो गया, अभी तक नाम नहीं रखवाया है? 8 साल का छोरा हो गया, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। अरे राम, ये तो बहुत बड़ी गलती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूं, मैंने तो नामकरण संस्कार लाला का बालपन में ही कर दिया था, लेकिन गर्ग मुनि ने आकर के लिखा और गुरुजी की आज्ञा थी कि नुक छिप करके इस काम को करना। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की आप सामाजिकता के ऊपर आचार्य की आज्ञा को कभी न रखें। सामाजिक विषय अलग है, आध्यात्मिक विषय अलग है। गुरुदेव के कहने से सामाजिक व्यवहार का निर्वहन नंदराज ने नहीं किया, इसे हमेशा ध्यान रखना है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ऐसी बहुत सी बातें हैं शास्त्रों में जो वर्तमान समय में समाज में यदि कोई पीड़ा है, कोई दुख है, तो उसको तत्क्षण दूर कर सकते हैं। लेकिन आचार्य आज्ञा को न मानने के कारण आप सामाजिक आडंबर में उलझ जाते हैं। होता क्या है, भगवान के गौरव गाथा महोत्सव को सजाने को हम आडंबर समझ बैठे और अपने घर के सजावट को हमने श्रृंगार समझ लिया। ध्यान दीजिएगा, कई बार जब ऐसे इस तरीके से अच्छे सुंदर तरीके से भगवान के दरबार सजाने की बात होती है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, इतना आडंबर का क्या जरूरत है? क्योंकि भगवत सेवा के लिए उनको अपना धन नहीं देना है तो कुछ तो कहेंगे, और कहलाना भी अच्छा है। तो भगवान का उत्सव, भगवान का श्रृंगार, भगवान की यशोगाथा उनको आडंबर लगता है, ये उनकी मूर्खता। और अपने घर का की संरचना में सुंदरता, अपने यहाँ के उत्सवों में लाखों करोड़ का खर्च अपने दरवाजे पर, यह उनको क्या लगता है? श्रृंगार लगता है, सामाजिकता लगता है। इस द्वंद्व को समझना पड़ेगा। हम अपने अहंकार की पूर्ति जिससे करते हैं, उसे तो हम तर्क संगत, न्याय संगत स्थापित अपने मन से करते बैठते चले जा रहे हैं। और जो शास्त्र सम्मत विधान है, यशोगाथा है, श्रीमद् भागवत क्या कहती है? विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्प्यते। जिस तरीके से विवाह की व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की व्यवस्था को करो। समझिए बात? श्रीमद् भागवत की व्यवस्था क्या है?
विवाहे यादृशम वित्तम, धन की व्यवस्था या अन्य उठने बैठने की व्यवस्था, रहने सोने खाने पीने आए गए, इन सब पर की व्यवस्था करने के बाद ही श्रीमद् भागवत का दरबार लगता है। घर के भीतर किसी कोने में बैठ गए और पन्ने पलट लिया, यह भागवत जी की सेवा है। मगर भागवत जी राज सिंहासन पर विराजित हो और जितनी प्रजा है उन सभी प्रजा की व्यवस्था की जाए, आने जाने वाले, यही भागवत का दरबार है। न भागवत जी का दरबार राज सिंहासन के समान ही लगता है। तो कुछ लोगों को, कुतर्कियों को या अधर्मियों को, विधर्मियों को कहते शर्म नहीं आती, ये तो आडंबर है। लेकिन अपने घर पर जब हम उत्सव मनाते हैं तो पता चलता है घंटे 2 घंटे में लाखों खर्च कर देते हैं, जिसमें भगवान की कोई यशोगाथा नहीं है। धर्म के विरुद्ध जितनी गतिविधियां हैं, जैसे वो जो आजकल फैशन बना है बर्थडे मनाने का, वो सड़ा गला चीज और उसको लेकर के नाक मुंह, पति यदि खा करके उठे तो पत्नी उस थाली में नहीं खाएगी कि जूठा है, बाप के थाली में बेटा नहीं खाएगा कि जूठा है। लेकिन बर्थडे वाला जो केक होता है, ओहो परमम पवित्रम, बर्थडे वाला केक परमम पवित्रम, वो ऐसी गंगा है कलियुगी जिसमें कोई दोष तो कभी लगता ही नहीं। दोष तुलसी में नहीं लगती थी, गंगा में नहीं लगता था, ब्राह्मण में नहीं लगता था, अग्नि में नहीं लगता था। लेकिन अब अग्नि में, ब्राह्मण में, गंगा में, तुलसी में दोष है। लेकिन यह जो अंग्रेजों की जो जूते की गुलामी ठोकने वाले लोग हैं, ये सभी अंग्रेज के गुलाम। आज अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी मानसिकता की गुलामी आज भी हमारे भारतवर्ष में। और यही नहीं, उसका असर तो ऐसा है कि व्यासपीठ को भी सुशोभित करने वाले कुछ अपरंपरावादी, जिनको परंपरा से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है, नहीं वैष्णवता को संप्रदाय पूरा सरा, यानी वैष्णव कौन है? जो सांप्रदायिक है वही वैष्णव है, श्रीमद् भागवत कहते हैं। संप्रदाय से हीन वैष्णव को श्रीमद् भागवत वैष्णव नहीं मानते। तो ऐसे जो संप्रदाय से हैं, जो व्यासपीठ पर कुछ लोग सुशोभित होते हैं, वो भी बर्थडे वैसे मना रहे हैं। और क्या करते हैं? वही केक का टुकड़ा बड़े प्यार से सबके मुंह से देना, फिर निकालना, फिर देना, फिर निकालना। कहते क्या है? इससे प्यार बढ़ता है। अरे प्यार करना है अपने पति से करो, प्यार करना है अपने बाप से करो, प्यार करना है अपने भाई से करो, प्यार करना है अपने बहन से करो, प्यार करना है गोविंद से करो। गोविंद का प्यार ढोंग है, बाप का प्यार क्या है? गुलामी है। तो हर गुलामी ठोक लीजिए। और पति का प्यार स्त्री का बहुत बड़ा शोषण है। स्त्री का शोषण और कहीं नहीं होता है, पति की आज्ञा में रहना ही स्त्री का सबसे बड़ा शोषण है। धन्य हो ऐसे प्यारे लोग। प्रेम सूर्य भगवत्सल भगवान की ये टपोर सब भदैया में ढक वाला प्यार है। हमारी संस्कृति कब से शुरू हुई इसका ठिकाना नहीं है। और दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा कहने वाला, कोई सिद्धांत, कोई फिलोसोफर, कोई ज्योतिष ऐसा नहीं हुआ जो कह सके कि यह संस्कृति अब रुकेगी। न इसका आदि है और न इसका अंत है। यही अनादि है और यही अनंत है। बाकी समस्त संस्कृतियों का शुरुआत है और एक दिन जिसका आगाज है उसका अंजाम भी देखने को मिलेगा। न हमारा आगाज है न हमारा कोई अंजाम है। हम जैसे शुरू में थे वैसे अंत तक रहेंगे, अक्षुण्ण निर्विकल्प। एक बंधु हमसे आज दिन में चर्चा कर रहे थे कि श्राद्ध में महाराज जी बहुत खर्चा होता है। हम बोले तोरा कारण? बोला तोरा कारण? हाँ, हमरा भूखले रख बहू और कुछ सोच बहू जो हम कुछ बता दिए तो ना बता पाओ। मतलब ये है, तुम कभी आचार्यों के पास श्रद्धा से तो पहुंचते नहीं कि तुम्हारी शंका का निराकरण हो।
तुम जिज्ञासा के साथ पहुंचते नहीं, कुतर्क का भंडार माथे पर लेकर के गुरुदेव पर पटक देते हो, वो तुम्हारी शंका का निराकरण तो कभी नहीं होगा। अब हमारे यहाँ जब श्राद्ध करते हैं तो 5 गांव खिलाए, 10 गांव खिलाए, 15 गांव खिलाए, ऐसा खिलाए, ऐसा खिलाता यहाँ है। बाप मरा तो कुछ पूछा नहीं मरने से पहले, और मरने के बाद एक वस्तुतः श्रीमद् भागवत जहां पर सनातन धर्म के जीवन शैली को लेकर उपदेश देती है, और साथ में कर्मकांड के लिए जो पुराण है, कूर्म पुराण ध्यान देंगे, जिनको कर्मकांड की जिज्ञासा ज्यादा हो वो कूर्म पुराण का स्वाध्याय करें। ये दोनों पुराण श्राद्ध को लेकर के टंके की चोट पर एक ही बात कहते हैं कि श्राद्ध में कभी भी मुनियों के योग्य भोजन बनाया जाए, ना उसमें नमक हो, न मिर्च हो, न मसाला। वो कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग हम लोगों के साथ बैठ के कभी भोजन कर लेते हैं, 2 टाइम भोजन करते, तीसरा टाइम घर में जाते तो उनको तरकारी नुनगर लगता है, और 2 टाइम वहां खा करके हमारे पास चले आते 1 चम्मच खाने तो उनको वो फीका लगता है। हमने रसोईया को कह दिया, हम हमारे ठाकुर जी के अनुसार भोजन बनाना तो बनाना, और जनता के लिए बनाना हो तो भैया हमारी रसोई अलग करो, तुरंत बंटवारा करो, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम तो ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के ही रहेंगे। 4 दिन की दोस्ती जैसे आपने झूठी की है, हम भी वैसे ही झूठे हैं। 9 तारीख को हम उसी को याद रखेंगे जो राम के हैं, जो राम का नहीं वो काम का। पंचर टायर पर कौन चढ़ता है? जो राम का नहीं वो काम का नहीं। आप लोग पंचर गाड़ी पे चढ़ते हो तो चढ़िए, हमारे गुरुजी ने कहा कभी पंचर गाड़ी पे मत चढ़ना, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की। तो ये जो 5-10 गांव वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, आपके इस समस्या से सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सामाजिक चंद लोगों के कहने पर ऐसा कर रहे होते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है 2 से 3 ब्राह्मण, और कैसे? जो भगवत निष्ठ ब्राह्मण हो। एक तो ब्राह्मण के बाद कैसा ब्राह्मण अच्छा है? जो संध्या उपासक हो, गायत्री नित्य जपता हो, वह ब्राह्मण ही ब्रह्मभोज का अधिकारी है, या यूं समझे उसी ब्रह्मभोज की गिनती होती है। यदि उसमें भी जो वेद का पारायण करता हो वह और श्रेष्ठ। यदि उसमें भी जो वेद की ऋचाओं की व्याख्या करने का सामर्थ्य रखता हो, उससे भी अच्छा वो ब्राह्मण। और उसमें भी जो भगवान के सहारे अपने जीवन जीता हो, ऐसे ही ब्राह्मण ब्रह्मभोज के अधिकारी। और सुनिए, स्पष्ट रूप से दोनों पुराण एक जगह इस विषय पर एकत्रित हैं। कम से कम ब्राह्मणों को भोजन करावे। क्यों भोजन करावे कम से कम? क्योंकि ज्यादा ब्राह्मणों के भोजन कराने से भोजन की मर्यादा का नाश होता है, और जब अशुद्ध भोजन परोसा जाता है तो उसे पितर कभी भी स्वीकार नहीं करते। वह भोजन सामाजिक भोज हो जाता है, वह पितृभोज के अधिकारी नहीं रहता। आप ध्यान दीजिए, घर में जब 2 ब्राह्मण जिमाते हैं तो कितना बर्तन धो धा के कैसे कैसे रसोई बनाते हैं, चौक पूरा जाता है, व्यवस्था की जाती है, कैसे कितनी पवित्रता के साथ। और जब भोज होता है तो रसोईया वहीं चप्पल पहन करके तरकारी भोजना होता है कि नहीं? चप्पल पहना होता है, भोज होता है। अब चप्पल पहन करके जिस रसोई को बनाया गया हो, छठ में ऐसा पूजा कीजिएगा? छठ में ऐसा करते हैं? चप्पल पहन करके भोजन बन रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू रगड़ रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, धूथा कर रहा है, और रसोई बन रही किसकी? तो ब्राह्मण की। ब्राह्मण की पूजा क्यों है? तो विष्णु रूप में है। यदि विष्णु रूप में तुम ब्राह्मण की पूजा कर रहे हो तो वह भोजन अशुद्ध है, कभी भी तुम्हारे पितरों को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आडंबर से युक्त श्राद्ध से बचें। श्रीमद् भागवत निर्देश करती है
कम से कम श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करावे, जो संध्या निष्ठ कम से कम हो, जो संध्या गायत्री से हीन ब्राह्मण हो, उसको भोजन कराना हो, खूब कराइए, सामाजिकता निभाइए, लेकिन पितरों को वह खाया हुआ भोजन प्राप्त नहीं होता। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब वेद मंत्र के उच्चारण करने वाले ब्राह्मण घी से परिपूर्ण भोजन, अपना यहाँ जो ब्रह्म भोज हो तो में मिर्चाई दल का झोंक के पटकाई, मसाला झोंक के पटकाई, कड़ुआ तेल कोनो कहाँ लिखल है खूब मसाला धरो। श्रीमद् भागवत कहती है घी से परिपूर्ण भोजन खा के जब वह ब्राह्मण घर जाएगा और जा करके जब वेद के मंत्रों का, पुराण के मंत्रों का, गायत्री के जाप को वो करेगा, तब गोविंद प्रसन्न होंगे, और जब तब गोविंद प्रसन्न होंगे तो पितरों का उद्धार। श्रीमद् भागवत ऐसा उपदेश देती है। अतः ध्यान देंगे, कई बार सामाजिकता का ढाल पहन करके हम सभी उलझन में पड़े रहते हैं और दुखी से जीवन व्यतीत करते हैं। श्रीमद् भागवत में यह बड़ी सुंदर लीला कि गर्ग मुनि के कहने पर नंद बाबा ने नामकरण संस्कार तो किया, मगर बताया किसी को नहीं था। अब कन्हैया 8 साल के हो चुके, अब कह रहे हैं कि मेरा कन्हैया तो पहले लाल रंग में, प्रेम से नरसिंह भगवान की, सफेद रंग में श्वेत वराह भगवान की, पीले रंग में वामनावतार भगवान की, और अब काला रूप में आया है, अब इसका नाम कृष्ण है, यह वासुदेव है। और गर्ग मुनि ने कहा था एक बार कि जो इससे प्रेम करेगा यह उसकी रक्षा कैसे करेगा। विष्णु पक्षा निवास हुआ, जैसे भगवान नारायण अपने देवताओं के लिए ईंट से ईंट बजा देते हैं, लेकिन देवताओं का कुछ भी नहीं होने देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से नारायण के समान कई बार लीला करके अपने प्रेमियों की रक्षा करेगा। भैया ये तो नारायण का ही अंश है, ये नारायण का ही रूप है। अब तो ब्रजवासी सारे सुन करके दंग रह गए कि ये कन्हैया कौन है, ये कन्हैया अपनो भगवान है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो साहब इधर जिस गौवंश की रक्षा के लिए भगवान ने गिरिराज को उठाया था, अग्नि का पान किया था, माता सुरभि कामधेनु आदि सभी प्रसन्न हो गई कि मेरे वंश की रक्षा इसने किया है। तो उन सब ने घोषणा की कि अब हमारा दूसरा कोई राजा नहीं है, किसी देवता को हम अपना राजा नहीं मानते। गौ वंश का जो इंद्र है यानी देवता है वो गोविंद है, और भगवान के इसी लीला में नामकरण हो गया गोविंद। क्या नाम हुआ? गौ के जो इंद्र हुए, गौ के इंद्र यानी देवता राक्षस जो हुए, उनका नाम हो गया गोविंद, गोपाल। प्रेम सुनिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र था बेचारा, जैसे तैसे थर थर डरता हुआ पहुंचा भगवान के पास, प्रणाम करता है, प्रभु क्षमा कीजिए। भगवान क्यों इंद्र, आपने तो ब्रजवासियों को डुबोने की चेष्टा कर ली थी, आपने तो ब्रजवासियों को कष्ट देने की संकल्प कर लिया। हमारे ब्रजवासियों को कष्ट देकर के आप कभी सुखी नहीं रह सकते। कभी भी ब्रजवासियों के प्रति विरोध न करें, क्योंकि भगवान सब कुछ भूल जाते हैं, ब्रजवासियों को नहीं भूलते। उधो ब्रज मोहे विसरत नाहि, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उन ब्रजवासियों का प्रेम नहीं भूलते जिन्होंने भगवान के साथ बाल लीला में अलग अलग लीला की।
इंद्र को जब क्षमा किया है भगवान ने, तो इंद्र ने भगवान से एक चर्चा की है कि गोविंद, आप कृपा करके मेरे अंश से उत्पन्न एक पुत्र है, वह पुत्र कैसा है कि मेरे अंश से कुंती के गर्भ से उत्पन्न जो पुत्र है उसका नाम अर्जुन है। जब आप दुष्टों के नाश के लिए महाभारत के संग्राम का आयोजन करेंगे, उसमें वह आपका प्रबल सहयोगी होगा। उस युद्ध में, उस महाभारत, आप उसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, इंद्र निश्चिंत रहो, मैं उसी की नहीं, मैं पांचों पांडवों की रक्षा करूं। और इस प्रकार से भगवान ने उनको विदा किया। तुम मेरे बांके बिहारी लाल, तुम मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना
भगवान श्याम सुंदर एक बार की बात है, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का त्योहार था, देवोत्थान एकादशी। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की चेष्टा से अंधेरे में ही, रात्रि में ही नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने चले। अब तो रात्रि में जब स्नान करने गए तो वरुण के दूतों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके क्या किया, कैदी बना के ले गए। वो जो नंद बाबा कहाँ है, पता चला कि अरे नंद बाबा को तो वरुण ले गया। तो भगवान ने उसी मार्ग से वरुण के पास, वरुण लोग पहुंचे। जब भगवान वरुण लोग पहुंचे तो वरुण देवता खुद खड़े होकर के अपने सिंहासन पर भगवान को विराजित करते हैं और सारे देवता मिलकर के उनकी आरती स्तुति करते हैं, उनसे क्षमा मांगते। यह देख करके नंदराज को बड़ा अचरज हुआ कि हम सभी अपामपति वरुणाय नमः करते हैं और वरुण जो है मेरे छोरा के पैर धो के पूजा करता है। बड़ा अचरज लगा। और इस प्रकार से
वरुण देवता से पूजित होकर के भगवान नंद बाबा को लेकर के चले। भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत लीला है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पूर्णिमा चांदनी गोविंद लुरी आकृति को धारण करते हैं और भगवान वंशी वादन प्रारंभ करते हैं। तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। या अनंग मतलब जिसका अंग नहीं है। अंग किसका नहीं है? अंग किसका नहीं है? कामदेव का कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसका एक नाम अनंग हुआ। काम दहन की लीला में उसके शरीर को जला दिया गया और तब से गुप्त रूप में कामदेव रहते थे। भगवान धीरे धीरे अपनी बंसी बजाते चले जा रहे हैं और बंसी की ध्वनि देवी और सज्जनों धीरे धीरे वृंदावन की सारी गलियों से होते हुए, सभी द्वार कपाट से होते हुए, खिड़कियों से होते हुए घरों में वह मंगल ध्वनि प्रवेश करने लगी। और उस ध्वनि का प्रभाव यह हुआ कि जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में उस ध्वनि को सुन रहा। जैसे ही कानों में वह ध्वनि पहुंची, जो देवी दूध उबाल रही थी, आप इसलिए देखिए ये गोपियों और कृष्ण के बीच का संबंध कितना अद्भुत था कि दूध उबल रही है सब। अब उफन के दूध गिरने वाला है और जो कपड़े आदि पकड़ के पात्र को उठाने जाते हैं वो समय आ चुका है। लेकिन वह बंशी की आवाज आई, कपड़ा पकड़ चुके थे, उस कपड़े को वहीं छोड़ा और दूध को उफन करके गिर के हुए छोड़ दिया और वह गोपी वहां से दौड़कर चल पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को देखी कि बच्चा भूख के कारण व्याकुल है, रो रहा है। तो सास ने कहा, अरे जाओ, तेरा बच्चा रो रहा है, उसे दूध पिलाओ। तो वो गोपी दूध पिलाने के लिए उस बालक के पास गई, अपने बच्चे के पास। और जब उस बच्चे के पास दूध पिलाने के लिए जाती है, बच्चे को गोदी में उठा लिया है, रो रहा है बच्चा, कि ठीक उसी समय भगवान के बंशी वादन सुनाई देते हैं। स्थिति ऐसे हुई कि उस बच्ची को वहीं छोड़ दिया और छोड़ करके भगवान की ओर चल पड़े। इधर सभी गोपियां जो जिस काम को कर रही हैं, कोई अपने पति की सेवा कर रही है तो अपने पति को छोड़ के चल पड़ी है, कोई श्रृंगार कर रही है तो आंखों में काजल लगाया है
काजल एक आंख में लगाया और एक आंख में लगाना बाकी है। एक आंख में काजल लगाया और एक आंख में काजल बाकी है। गोपी चल पड़े। कोई गोपी एक जुड़ा बनाते ना, चोटी, दो चोटी, एक चोटी आधा बना करके तैयार रखी हुई है और दूसरी चोटी बना रही है कि आवाज आ गई, ध्वनि आ गई और उसको छोड़ करके चल जाए। कोई गोपी गैया का दूध पी रही है और दूध का पात्र भर चुका है, उसे अब रखना है। लेकिन वही गोपी तो ध्वनि सुनते ही खड़ी हो गई और वह भरा पात्र दूध का पलट गया, दूध गिर गया। इस प्रकार से जय मिथिला, जय मैथिली। अभी अभी जो सभागाछी में जो सभा का आयोजन पिछले 30 तारीख से किया गया है, उस सभा में अभी खरवाड़ा से जो एक दुल्हा आए हुए हैं उनकी उपस्थिति यहाँ से होगी और महसिया बारात जाएगी यहाँ से। जो बहुत ही सुंदर अवसर है। हम सभी श्रीमद् भागवत के पंचम प्राण की कथा में प्रवेश कर चुके और उसी समय यह सुंदर अवसर आज वैवाहिक सभा ससुरला स्थल से घरवाड़ा ग्राम निवासी जयकांत झा के पुत्र विकास झा एवं मेसिया ग्राम निवासी उमेश मिश्र के लड़की रूपम कुमारी के साथ पंजीकृत करते हुए उपस्थित किया जा रहे हैं। वैवाहिक सभा ससुरला के तरफ से पंजिका की ढेर शुभकामना एवं यहाँ उपस्थित को अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी शुभकामना प्रदान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम श्री हमारे पंचायत के मुखिया श्री हेमंत मिश्रा जी से आग्रह करना चाहेंगे कि कुछ अपनी विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। आज वर्षों बाद जो हम लोगों की इच्छा थी, जन्म के बाद आज पूरा हुआ है। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इनके वैवाहिक जीवन सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभा के संयोजक जो इस सभा को पूर्ण तरह से जीवित करने और अभी तक मतलब संभाल कर चलते आ रहे हैं श्री मुरलीधर मिश्रा जी, हम लोग के गार्जियन अभिभावक, हम उनसे आग्रह करेंगे कि कुछ दो शब्द भी और कहें। श्री मुरलीधर मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभागाछी की जो परंपरा है उसके आधार पर आज जो यहाँ वर का उपस्थिति होता है, यह बहुत एक शुभ लक्षण है सभा के लिए। युवकों के लिए मैं अपने युवक को धन्यवाद देता हूँ, इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये सत्यनायी हो और उनका जीवन सुखमय हो। और परशुराम सेना जो सबसे अहम भूमिका रही है उनकी, परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई हर्षवर्धन मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि वो भी दो शब्द कहें। जय परशुराम। बहुत बहुत बधाई हो। आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे पहुंच के और बहुत ही वैवाहिक जीवन के लिए
जय परशुराम। और परशुराम सेना के जो हमारे जुझारू नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष, किसारा पंचायत के सरपंच भाई, छोटे भाई रोशन झा बिट्टू से आग्रह करेंगे वो भी 2 शब्द कहें। सबसे पहले इस आयोजन मंडल के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास से 30 सालों बाद फिर से इस सभागाछी में सभा का आयोजन है और ये ऐतिहासिक जगह है और इस जगह पर ये 30 साल बाद फिर से जो आयोजन हुआ है और ये इनका शादी आज इतिहास बना है। इनका दाम्पत्य जीवन, इनका वैवाहिक जीवन सफल, सुखद एवं मंगलमय हो, इसकी कामना करते हैं। आचार्य महोदय से भी मैं आग्रह कर शुभकामना प्रस्तुत करें वहां बैठे बैठे। बहुत ही सुंदर मिथिला के समस्त युवाओं के लिए आभार, साधुवाद, धन्यवाद। और आज बड़ा सुंदर संयोग है, आज यहाँ भी कृष्ण रुक्मिणी का विवाह है। आज यहाँ भी कृष्ण रुक्मिणी का विवाह की कथा है और बाहर में तो सही में बाराती निकालते हैं, यहाँ तो सही की बाराती निकल रही है। पहले पता होता तो हम पूरे कन्यादान की व्यवस्था यहाँ करवाते, लेकिन फिर भी जब उपस्थिति यहाँ से हो रही है तो कन्याओं के लिए कन्यादान में हमारा भी कुछ अधिकार होना चाहिए। और मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ कि आज विवाह में स्वर्ण, चांदी, सोने और चांदी के जितने आभूषण आप लोग चढ़ाएंगे वो कन्या के लिए इस व्यासपीठ से समर्पित होगा। एक चांदी का पायल जो पैरों में घुंघरू के तरीके से लक्ष्मी के पैर में हमेशा बसता रहे, वो व्यासपीठ और आयोजन मंडली के तरफ से कन्यादान में अवश्य में पहुंच रही, उसकी तैयारी हो चुकी है। यहाँ हम सभी की ओर से, सभागाछी की ओर से एक पायल कन्या के लिए कन्यादान में यहाँ से जा रहा है। आगे और भी जिनको इस ऐतिहासिक क्षण 30 जितनी मेरी उम्र है उतने सालों बाद ये समय आया है, तो आप सभी जिनको भी उस कन्या के लिए कन्यादान देना हो, आप सभी लोग सहर्ष सोने या चांदी के आभूषण को दे सकते हैं। उसका सम्मान कल वहां पहुंच जाएगा, कल मेसिया पहुंचेगा। पहले मेसिया पहुंचे, गरवाड़ा वालों से टैक्स ले लीजिए। बहुत आशीर्वाद। आप के बीच में युवा समाज से भी नेता भाई मिश्रा जी भी है और हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस नव वधु को आशीर्वाद प्रदान करें, शुभकामनाएं दे। शशांक जी। सभी लोग करते ध्वनि से स्वागत करेंगे। शशांक जी का अभूतपूर्व सहयोग रहा इस आयोजन में, हम लोगों के साथ कलश यात्रा में भी रहे, जो आदि में है और अंत तक है वही बीच में भी है। महाराज जी को प्रणाम हमारा, और आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले सभागाछी पुनः रूप से चालू हो चुका है और उसका शुभारंभ हो चुका है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोग को आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज मेरे लिए भी बहुत नया है और ये मेरे समाज को जोड़ता है, समाज से मैं जुड़ रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गार्जियन मिश्रा जी को मैं प्रणाम करता हूँ और इन्होंने मुझे मौका दिया इस चीज में जुड़ने के लिए, इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे आनंद जी को, अध्यक्ष महोदय राजीव ठाकुर जी को, सबको आशीर्वाद लेना चाहता हूँ सबसे, और सबसे आशीर्वाद दीजिए और यही कामना है मेरा। धन्यवाद। और कन्या के पिताजी से भी मैं इस स्थल से इनको आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि प्रभु लोग हमारे दरवाजे पर कल पहुंचे हुए थे, तो हमारी बहुत खुशी हुई। जो सभागाछी का उद्घाटन है बोले थे वो आरंभ होगा और अब बच्चे भी रहेंगे यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो आए हमारे, और हम भी जो है ना आपको सेवा में तैयार है और ऐसे ही बढ़ाते रहे। हम जो है हम इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना सकते हैं,
मुंबई में हम लोग रहते हैं, पूरे 20 साल से सनातन धर्म का प्रचार करते रहते हैं। तो आप लोग को सामने हम लोग आए हैं और हमारे ये मुख्य अतिथि लोग पहुंचे थे कल, इनके आग्रह पर थोड़ा हम विशेष जो है ना करके हम लोग आए हैं और आगे आशीर्वाद आप लोग दें, ये हमारा प्रार्थना है। हरे कृष्ण। 5 मिनट का समय और लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का। इस बीच में हमारे सोनू झा जी जो मेहसिया से है वो भी 2 शब्द करना चाहते हैं। सिर्फ 5 मिनट बस। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम और नव दाम्पत्य जीवन का मैं कामना करता हूँ। साथ ही इस सभा में जितने भी मैं है सभी का मैं दिल से हार्दिक बंधन अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। इसी के साथ जय मिथिला, जय मैथिली, जय श्री राम। छोटे भाई राजन बाबू आप भी कुछ कह दीजिए। जय मिथिला, जय मैथिली। हम लोगों के लिए काफी सौभाग्य की बात है कि 30 वर्षों बाद आज से सवागाछी में दुल्हा का यहाँ से उपस्थिति हुआ है। हम लोग हमारे लिए और खुशी की बात है कि हमारे ग्राम में लड़का का हुआ है और इसलिए हम लोग के सफल जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विनती यही है राधा रानी, जो मेरे साए रखना।
ये जो भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाना प्रारंभ किया और इस बंसी को सुन करके सभी गोपियां जो जिस काम को कर रही वो छोड़ के दौड़ कोई अपने श्रृंगार को करती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, लेकिन जो जिस अवस्था में है उस कर्म का त्याग करके दो। एक गोपी अपने बहुत दिनों बाद आए हुए अपने पति की सेवा करता, पैरों को दबा लिया, भैया आज आपकी आवाज इधर नहीं है, थोड़ा देखिए श्री माधव। अपने पति को चरण दबा करके सेवा करती, लेकिन बंसी बच गई, उसको भी छोड़ करके भाग गई। एक गोपी नक्शे शिव तक अनेकानेक श्रृंगार से युक्त थी और दौड़ करके चलने लगी। जब चलने लगी तो उसके पैरों की पायल की छन छन की आवाज उसकी पूरी हल में कंपित होने लगी, तरंगित हो गई। लेकिन यह क्या, जैसे ही उसके पति ने देखा कि यह ऐसे बावरी से होकर दौड़ रही है कि उसके पति जाते और झट से घर का दरवाजा बंद कर दिया। वह गोपिका दौड़ी दौड़ी द्वार तक जैसे पहुंचती है, बंद द्वार को देखते हैं उसने अपने शरीर के नव द्वारों का प्रयोग कर लिया, मतलब इस शरीर का त्याग कर दिया और अपनी आत्मा को ही भगवान के पास भेज दिया। देखिए शांति से बैठे, सभी लोगों से निवेदन कृपया हलचल बंद कर देंगे और इस सामने की जगह में कृपया नहीं बैठिए। मैं यहाँ देखा कीजिए, यहाँ पे बैठे जी।
सभी चारों ओर से खड़ी हैं और सभी श्याम सुंदर की बंसी को सुन रहे हैं। श्याम ने आंखों को बंद करके बंसी की तरंग को कभी आरोह कभी अवरोह तरंगों का आनंद सहस्रों गोपियों ने श्याम सुंदर को घेर लिया। बंसी बजाते 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 अचानक कन्हैया ने आंखें खोली। आंखें खोली तो क्या देखा? चारों गोपियां खड़ी हैं। स्वागतम हे महाभाग्यशाली देवियां, ध्यान दीजिएगा, शब्द है महाभागा। भाग्यशाली नहीं जिसके भाग्य बहुत महान है। क्यों? बड़भागी कौन है? महाभागी कौन है? जो भगवान की शरण की प्राप्ति करने वही बड़भागी है। जिसे गोविंद के चरण की प्राप्ति, गोविंद के शरण की प्राप्ति हो जाए, बड़भागी तो वही है। इसलिए भगवान ने महाभागा शब्द का प्रयोग किया। क्या बड़ी भाग्यशाली है कि आप मेरे पास आए और पूछती हैं? कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि भगवान पूछे जीवो तुम्हें क्या चाहिए? प्रिय किम करवाणी है, मैं तुम्हारा प्रिय क्या करूं? मैं तुम्हारा प्रिय क्या करूं? तुम्हें क्या पसंद है बताओ। तुम ब्रजमंडली से आई हो, आज जमुना किनारे आई हो, अपने घर को छोड़ के आई हो। क्यों? कोई भी किसी के पास आता है तो पूछा जाता है ना क्या बात है, क्यों आना? लेकिन दुख तो तब होता है कि जब कोई बुलाए और तब आप जाइए और तब वो पूछे क्यों आए। ध्यान दीजिए, किसी ने आपको बुलाया और जब आप उसके द्वारे जाइए, वो बड़े प्यार से कहता है कहिए क्या क्या है, इसलिए आना हुआ। एक तो बंसी बजा के भगवान ने बुलावा भेज दिया और फिर पूछते कहो इसलिए आना। ऐसा मौका स्वीकार नहीं करना चाहिए कि जहां निमंत्रण देने पर पहुंची तो व्यवस्था खुद करनी पड़ जाए। जो गति तोरा सो गति मोरा। निमंत्रण दे आप जाइए और सारी व्यवस्था खुद करनी पड़ जाए। वो पूछे किस लिए आना हुआ, ऐसी जगह जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन भगवत सन भगवान ऐसा होता है आप लोगों के साथ कभी कभी कि नहीं? कहीं कहीं क्या स्थान होता है और यह लीला जब भी होती है तो भगवान मुरलीधर के दरबार में हो जाते हैं। भगवान मुरलीधर ने मुरली बजाई और पूछा क्या क्यों आना हुआ? कैसे आना हुआ? रुचन ईशा पूर रूप
घोर संकट ये बड़ा भयानक इलाका है। ये जो इलाका है बड़ा भयानक है, भयानक रात भी है और यहाँ भूत प्रेत पिशाच बहुत रहते हैं। गोपियों को भगवान मुरलीधर क्या कह रहे हैं, यहाँ पड़ोस में बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, इसीलिए प्रतियात ब्रजम ने हम इस जगह को छोड़ करके जहां से आए वहां चले जाए। नहीं हम स्त्री सुमध्यमा, एक पतली कमर वाली देवियां, एक सुंदरी कोमल शरीर वाली देवियां इस जगह का त्याग करके आप अपने घर चली जाइए। यहाँ भूत प्रेत बहुत रहते हैं, भयानक रात भी है, डर भी लगेगा। देखिए भक्तवत्सल हनुमान की मातरः पितरः भ्रातरः पतयः विचन्वन्ते यपश्यन्तः। तुम्हारे ध्यान दीजिएगा शब्द, ये हमारा रास पंचाध्याय का हम सभी ध्यान कर रहे हैं। एक एक शब्द का बहुत महत्व है। मातरा, तुम्हारी कई माताएं तुम्हारा ख्याल ध्यान कर रही हैं, याद कर रही हैं। पितरा, तुम्हारे पिता समूह तुम्हारे याद कर रहे हैं। तुम्हारे कई पुत्र, तुम्हारे कई भाई, तुम्हारे पतिगण सभी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें खोज रहे हैं, दुखी क्योंकि सब छोड़ के हमारा खोजेगा ही कौन, आप लोग कौन कहा। एक दृष्टि से जितनी गोपियां हैं उनके पति, उनके पिता, उनके बंधु, उनके बांधव सांसारिक दृष्टि से तुम्हें खोज रहे हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। एक वचन के वचन बहुवचन होता है, इसीलिए लेकिन दूसरी दृष्टि कुछ और कहती है। हर गोपी को कहा जा रहा है कि तुम्हारी कई माताएं तुम्हें खोज रही हैं। मतलब हर जन्म में कोई न कोई मां है कि नहीं? हर जन्म में, इस जन्म में, हर जन्म में कोई न कोई तुम्हारी मां है और वह मां भी संसार में कहीं न कहीं होगी। और जब हमें कभी दुख होता है और इस जन्म में कोई हमारा सहायक नहीं होता है तो हम भगवान से कहते हैं कोई तो होता जो मेरी सुन लेता। कोई तो होता जो मेरी सुन लेता। दीवान तुम्हारी चाहत में हर हंस तुम्हारा कर बैठे, दुनिया की खुशियां ठुकरा कर, दुनिया की खुशियां ठुकरा कर अब तुम भी किनारा कर बैठे। अब मेरी कहानी कौन सुने जब तुम ही किनारा कर बैठे। दीवान तुम्हारी चाहत में हर हंस तुम्हारा कर बैठे। कभी कभी ऐसा होता लगता है कि कोई नहीं करता, कोई तो होता। तो वो जब हम हृदय से याद करते कोई तो होता, उस कोई में हमारे अनंत जन्म के जो संबंधी है। दूसरी तरफ अनुभव कीजिए, कभी कभी मन उचाट हो जाता है और लगता है कि पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, मन खिंच जाता है। वो किसी जन्म का कोई संबंध नहीं, जिससे पिछले जन्म में बहुत लगाव थी, आज उसको इस धरती पर कोई दुख है और वो खोज रहा है कोई तो होता, तो हृदय उसे खींचना, एक प्राण दूसरे प्राण को, एक मन दूसरे मन को खींचना। तुम्हारी कई माता तुम्हें खोजती है, ध्यान देंगे। तुम्हारे कई पिता, क्योंकि माँ या सामाजिक जीवन से भी कहते हैं, चाची को भी माँ कहते हैं,
नहीं तो पिता तो एक होता है। गांधी जी पिता कई पिता बने थे। जब कुत्ता बने थे तो भी पिता था, हाथी बने थे तो भी पिता था, चींटी बने थे तो भी पिता था, उल्लू बने थे तो भी पिता था। एक बार एक सत्संग में हम ऐसे ही कह रहे थे, अगले दिन 150 आदमी लाठी लेकर के हमारे पास पहुंचे समस्तीपुर में गांव की घटना। और वो आपस में सब चर्चा क्या की है कि महाराज जी कहे कि तुम कुत्ता बने थे, तुम गधा बने थे, तुम उल्लू बने थे, हम गधा है, हम कुत्ता है, हम उल्लू है। लट्ठा लेकर के पहुंच गया, बड़ा समझाना बड़ा भैया 150 आदमी लट्ठे लेकर के आए थे, बड़ी मुश्किल है अपने यहाँ की जनता को झेलना। हमारे शशि भाई जी कहते हैं धन्य जी महाराज जी आज सब अत्येक लोग के केना जलत रही थी, रोज कुछ न कुछ कथा सुने थे। प्रेम जी भक्तवत्सल भगवान आप हमारे अपने और अपने लोग, अपना पुत्र भी पिता की पीठ पर जब पैर रखता है तो पिता प्रसन्न होता है कि मेरा पीठ दबा रहा है। और वही दुलारा बेटा यदि छाती पर लात भी मारता है तो पिता बड़ा खुश होता है कि कितना प्यार से मुझे पीट रहा है। दुनिया की नजर में बेटा बाप को लात मार रहा है, लेकिन बाप उसके ठेलिया से प्रसन्न होता है। आप हमारे अपने में आपकी 100 ठेलियां हम देखेंगे, बर्दाश्त करेंगे, भागते जाओगे, पकड़ते चलेंगे, जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक आप हमसे दूर नहीं हो सकते। बहाने जितने खोजने खोजो, मिलेंगे तो हम सभी इसी मिट्टी में कहां तक जाओ। कई जन्म के पिता तुम्हें खोज रहे हैं, कई जन्म के पुत्र तुम्हें खोज रहे हैं। ध्यान दीजिए, पति की खोज की कलंक या भय स्त्री को बहुत सताती है। भगवान ने कहा खोजने को तो तुम्हारे कई जन्म के पति, कई पति तुम्हें खोजे। एक पति तो इस जन्म का, पिछले जन्म का पति कौन था? थोड़े दूसरा वो भी खोज रहा। क्यों? हम अपने माँ की सुनते हैं, हम अपने बाप की सुनते हैं, हम अपने भाई की सुनते हैं, हम अपने बेटे की सुनते हैं, हम अपने पति की सुनते हैं, हम किसकी नहीं सुनते हैं? तो गोविंद की नहीं सुनते। कभी कभी किसी के मन में हो जाए कि भगवान की सेवा कुछ करे तो उसका बाप है उसको इशारा करता है तो ये कोई अच्छा बुराई करे तो कोई जरूरी चीज हम सब जिएंगे तो बाप का कुछ टकिया देते हैं। 200 रुपया महीना कमाता था, बेटा कमा रहा है 2 लाख रुपया महीना। बाप की इशारे की सेवा करेगा तो कुछ टकिया सेवा करेगा। कोई कोई जब कहता है तो कहते पहले तो मड़ुआ का रोटी मकई का रोटी खाते थे, अब बढ़िया चीज क्यों खाते हो? यथा देवे, ध्यान दीजिए, यथा देहे तथा देवे। जैसा अपने शरीर के लिए सोचते हो वैसा ही गोविंद के लिए सोचो। यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता की पूजा करते हो वैसे गुरु की पूजा करो। पूजा कैसे करें ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बात ये है समझना कि जैसा आप अपने साथ करते हैं वैसा गोविंद के साथ करो। इसलिए गरीब की पूजा तुलसी दल पुष्प से भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वही वामन को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक अपना शरीर तक का दान नहीं करते। पत्रम पुष्पम फलम कोया, एक गरीब के लिए फुल डिस्काउंट है। तुलसी का एक पत्ता दिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन बलि जिसको अपने तप पर गौरव था, अपने विजय पर गौरव था, उस बलि का भगवान त्रिलोकी तो लेते ही लेते उसका शरीर भी लेते। जब तक लेते नहीं है तब तक कल्याण नहीं है। इसकी पिटाई करो। आपकी सेवा का आधार कोई आचार्य नहीं जानता, जैसा आप स्वयं के साथ करते हैं वैसा गोविंद के साथ करें। यही पूजा का सूत्र है, स्तर वही रखना चाहिए। तो हम एक
गोपी कौन है? इंद्रियों से जो काम करता है, वो मतलब इंद्रिय, पी मतलब जो इंद्रियों से काम करे, कुछ पी, उसका नाम है गोपी। ध्यान देंगे, आंखों से आप देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं। आप भी इंद्रियों से काम करते हैं। अब प्रश्न यह है कि संसार का पान करते हैं या गोविंद का? यदि गोविंद का काम करते हैं तो आप ही गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, गोपी अवस्था, एक भाव, और उस भाव, उस जीवात्मा के लिए कलौ भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, भक्ति से ही गोविंद की प्राप्ति की जा सकती है। और प्रमाण है गोपियां, आचार्य है गोपियां, गोपी और कुछ नहीं, हमारी गुरु है गोपियां, जो बताती है कि गोविंद की सेवा कैसे करो। और गुरु और गोविंद की चर्चा चल रही है। ये रास मंचा जाए क्या है? ये कोई खेल नहीं है, ये कोई नृत्य मात्र नहीं है। यहाँ गुरु और गोविंद का संवाद है कि गोविंद गुरु को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे कई जन्म के संबंधी कि तुम सुनो, मेरी मत सुनो। पहले धर्म देखो तब मेरा भगवान के धर्म। ध्यान दीजिएगा, यही उपदेश हमारे जीवन में है कि जब सारे खर्च हम कर लेते हैं, तब बचा यदि धन, और उस धन से भी अपनी प्यारी पत्नी, प्यारे संबंधियों की सेवा कर लेते हैं, उससे भी जो बचा धन, यदि मद्य मांस मदिरा आदि इन सब नौटंकियों से बच जाए, तब कहीं जाकर के हम धर्म में उस धन को लगाते हैं। गोविंद भी यही कहते हैं, तुम सबकी सुनो और सुन करके यहाँ से जाओ। हम सभी वैसे जाओ, सुनो। तुमने इस सुंदर यमुना का किनारा को देख लिया, सब देख लिया, मेरी बंसी सुन ली, जाओ। पति कैसा भी क्यों हो, बूढ़ा रोगी हो, जैसा भी हो, पति पति है, पति की सेवा करो, मेरा त्याग करो और इस जगत का त्याग करके चलो। देखिए भगवान क्या कहते हैं, शरणा दर्शना ध्यान मयि भावो, ध्यान देंगे, शरणा गोपियों को भगवान कहते हैं मेरी सुनो। भगवान की सेवा क्या है? जो लोग भगवान की सेवा को सस्ता समझते हैं, एक थोड़ा अक्षत, थोड़ा फूल, थोड़ा रोली, सिंदूर और क्या क्या दे करके भगवान को ठगने की जो सोचते हैं, ये सभी ठग। सुन लो भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं अपने पास नहीं बुलाते भगवान कभी तुझे बुलाने नहीं चाहते। भगवान क्या कहते हैं? आए हुए को क्या कहते हैं? श्रवणा। मेरी सुनने से, मेरी कथा सुनो, मेरी कथा सुनो। आप सभी को कथा सुनने में आनंद आ रहा है? आता है? थोड़ा हलवाई से पूछिएगा, बेचारा 2 बजे रात तक जगता है, सवेरे 6 बजे जग जाता है और दिन में एक बार भी आंख बंद नहीं कर पाता। लीजिएगा, ये जो मनमोहन है, इसका मन सोखन हो गया है। 2 बजे तक जगता है, 6 बजे जग जाता है, 4 बजे तक। ऐसे में यज्ञ नहीं होते, भगवान की प्रीति ऐसे नहीं होता जितनी सहजता से आप सोचें। इसीलिए भगवान आप सभी को कहते हैं तुम मेरी कथा सुनो, सुनो। दर्शन
आंखें को देखो, झांकी देखते हैं, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, लगता है देखो वो बढ़िया लगता है। भगवान भी कहते हैं मेरी झांकी देखो, मेरी झांकी देखो। ध्यान कभी कभी कथा के मध्य में आप सभी ने अनुभव किया होगा कि भगवान की कोई छवि आपको कल्पना जगत में दिखने लगती है। आंखें खुली हैं, जो कथा सुनते हैं ध्यान से, उनके जीवन में ऐसा होता है। जो आकर के अपना सास को नमन को खोजते रहते हैं, उनको नहीं मिलता। यदि आप कथा ध्यान से सुनते हैं तो आंखें खुली हैं, प्रकाश है, पंखा है, सब कुछ है, लेकिन आपको गोविंद की झलक ध्यान में आ जाती है। खुले होकर यदि ध्यान करता है खुली आंखों के साथ, तो उसका एक ही स्थान है श्रीमद् भागवत का हो। या भगवान खुली आंखों में ध्यान लगा देते हैं। जो नित्य कथा सुनने आते हैं उनसे पूछिए क्या उनको ऐसा होता है? खुली आंखों से ध्यान, आंखें खुली है, अचानक व्यासपीठ गायब हो जाता है और लगता है कि कुछ सामने घटना है, भगवान की लीला चल रही है। यही ध्यान है। ध्यान करने के लिए रसिकों को आंख बंद करने की जरूरत नहीं होती, रसिक आंख खुले तो भगवान कहते हैं ऐसा साहब करो। क्या क्या करने के लिए विकल्प दे रहे हैं? मेरा ध्यान करो। मेरे भाव में मस्त होकर छूट, मेरे भाव में मस्त होकर के खूब झूमो, खूब ताली बजाओ, खूब नाचने लगो, खूब आनंद मनाओ। भगवान कहते हैं इन सब में है गोपी, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। कष्ट किसमें? यदि इन सब में सुख है तो कष्ट किसमें है? तो गोविंद कहते न तथा सन्निकर्षेण, न तथा सन्निकर्षेण। मेरे पास रहने में कष्ट, ध्यान दीजिएगा, कष्ट किसमें है? दूर से मेरी कथा सुनो, दूर से मेरी झांकी दर्शन करो, दूर से मेरा ध्यान करो, दूर से मेरे भाव में डूब जाओ, लेकिन सावधान हो गया मेरे पास। अभी मेरे पास आओगे ना तो कष्ट ही कष्ट है। मेरे सामिप्यता से सिवा किसी को सुख नहीं आया, मेरे प्रेम से किसी को वैभव मिला क्या? अरे देवी और सज्जनों, क्या प्रेम से भला किसी को प्रतिष्ठा मिल गया? अरे इतना ही नहीं, प्रेम के कारण तुम कहीं प्राण तक जाके नहीं पड़ा। गोविंद कहते हैं सब करो, मुझसे प्रेम मत करो, प्रति याद तो बिना यहां से लौट जाओ, घर चले जाओ। जो इस कथा प्रांगण में भगवान के इस महोत्सव को सजा रहे हैं, अभी नहीं बात कीजिएगा, अभी वो बड़ा स्ट्रैटेजी के साथ आपके साथ बात करेंगे। आप उनसे 10 तारीख के बाद बात कीजिएगा, चाहे शशि भाई साहब हो, कि मनमोहन हो, कि रोशन हो, कि राजीव बाबू हो, कि जो हो, उनसे 10 की बात मार्ग जब चली जाए ना, उसके बाद बात करना कि हो अगला कथा कहिया करे बात कान पकड़े छी आई के बाद कथा कहा तो 10 बार उठक बैठक हम कर लिए, लेकिन हम बाबू हो बाबू बेचारे दीनानाथ जी यहाँ से टाइम लेकर के जाते हैं, महाराज जाए छी सुतेला, भूख लगल है जाए छी खाएला, न नहाए छी जाए छी नहाएला। इतना तो अपने बाप का भी नहीं सुनता है जो हम व्यासपीठ का सुना। अपना बाप बुढ़ा कहे कि अभी नहा लो तो नहीं जाता, बेटा कहता है थोड़ी देर बाद नहाने जाएगा, नहीं यहाँ जल्दी से नहा के आ जाओ। अच्छा भी जाए गया पूरे टाइम बात कर। इसीलिए देवियों से जो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं,
भगवान कहते हैं मुझसे दूर से ही व्यवहार करो, नजदीक मत भटकना, क्योंकि नजदीक आ गए तो तुम्हारी परीक्षा कठिन हो जाएगी। सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, तम छूटे सब रूठे, छूटे जगत के रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति। ये भगवान गोविंद की सेवा है जिसमें अब बताओ भला कोई सूर्य को देखे, क्या कहते हैं, कल सूर्य को देखते हैं, सूर्य को देखने के बाद दुनिया को देखते हैं, क्या दिखाई देता है? सूर्य की छवि की आभास जब तक तुम्हारी आंखों में रहेगी तब तक दुनिया में दूसरा कुछ नहीं। मेरे गोविंद की लीला की चमक ऐसी है कि यदि जिसकी आंखों में मेरे गोविंद की लीला की चमक एक बार आ गई तो फिर उसे दुनिया में कोई और नहीं दिखता। गोविंद भी गोविंद की चमक। हमारी गोपियों की थी, गोपियां कहती है दुनिया तुम्हारी हम न सुनेंगे। तुमने पिछली बार कहा था कि हमने रोक दिया तो तुमने बंसी बजाना छोड़ दिया, इस बार तो हमने रोका नहीं, तो फिर तुम क्यों बंसी बजाना तुमने रोक दिया? और अंत में भगवान गोपियों के वशीभूत होकर के उन्होंने बंसी बजाना प्रारंभ किया। जब गोविंद बंसी बजाना प्रारंभ करते हैं तो गोपियां नृत्य करना प्रारंभ करती हैं और नृत्य करते करते गोपियों के मन में ऐसा अहंकार आ जाता है कि मेरे प्रेम में वशीभूत होके विवश होकर के गोविंद यहाँ उपस्थित है। दर्शन यह है कि हर गोपी के बगल में श्याम सुंदर प्रकट हो चुके हैं और हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। भैया ये नीली वाली प्लास्टिक आप लोग को सब लोग खाली देख दीजिए और जो पीछे बैठे वो किसी को बैठने मत दीजिए। मैंने 2 बार कहा फिर भी आप लोग नहीं समझते। भैया कोई कार्यकर्ता इस चीज को देखिए, भगवान श्याम गोपियों की बात में आए, बंसी बजाना प्रारंभ किया। सारी गोपियों को एक एक गोविंद का दर्शन, सभी सोचते हैं कि गोविंद मेरे पास है। सुंदर भाव है, लेकिन यहाँ क्या गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि मेरे प्रेम में भगवान ऐसा क्या बैठे। जैसे भगवान ने वो देखा, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो गोपियां नृत्य करते 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 बंशी की आवाज दूर चली, बंशी की आवाज दूर दूर चली। क्या बात है? आंखें खोले, आंखें खोला तो क्या देख रहा? अरे मेरा हाथ तो कन्हैया ने थामा था, तुमने कब थाम लिया बहन? दूसरी गोपी हाथ को कह रहे, मेरा भी हाथ तो श्याम सुंदर ने थामा था, तुमने कब थाम लिया? भगवान ने अपना हाथ छोड़ के गोपी के हाथ में दूसरी गोपी को हाथ दे दिया और भगवान सभी गोपियां दुखी। कन्हैया कहाँ चले, कन्हैया कहाँ चले, सब खोज करते हुए अंत में उन्होंने देखा कि कुछ दूरी में एक वृक्ष पुष्प उसके पुष्प गिरे हुए और ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी ने किसी का श्रृंगार किया,
वहां से उन्होंने 2 जोड़ी पैरों के चिन्ह देखे। लगता है किसी एक गोपी के साथ कन्हैया भाग गया। भगवान श्याम सुंदर ऐसा होता है कि जैसे वहां से चल चुके हैं किसी एक गोपी के साथ, और उस गोपी के साथ यही एक अद्भुत श्लोक है। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ भी किसी ने पूछा था, हमने कहा 7 दिन की कथा सुनो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब कथा के बीच में, लेकिन वो प्रश्न की उत्तर दिखते नहीं है, क्योंकि प्राय प्रश्न जिज्ञासा से ज्यादा परीक्षा के लिए होता है। और हमने आज तक कोई ऐसी परीक्षा दी ही नहीं जिसमें सर्टिफिकेट का मिले। तो आप परीक्षा जब देने आते हैं तो क्या पुरस्कार देने का भी सामर्थ्य रखते हो? परीक्षा के लिए एक तो इस तरीके के व्यवस्था को कुतर्क कहते हैं, लेकिन फिर भी यदि तुम्हारे ही अनुसार परीक्षा लेना उचित है तो भैया ऐसा कौन सी परीक्षा जो बिना पुरस्कार के 4 साल का बच्चा भी नहीं देगा ऐसी परीक्षा। हम कैसे मुंह ठहरे कि जब हम जानते हैं कि पेड़ झूठ है। अच्छा बताइए, आप सभी किसान हैं, क्या कभी मैं एक दृष्टांत के साथ हमेशा चर्चा करता हूँ। कभी किसी कोई पेड़ है, ये दरवाजे पर एक झूठ का पेड़ है, उसमें कुछ है नहीं, झूठ है, उसमें कोई पानी देता है नहीं देता। तो तुम भगवान की भक्ति से जो पेड़ हो और तुम सोचते हो कि तुम्हारे में बढ़िया बढ़िया खूब बढ़िया गंगा जल दिया, ये संभव है? ये संभव नहीं। पहले अपने हृदय में भक्ति के नव पल्लवों को स्थान दो और तब जाकर के जल की अर्चना करो, तो साधु रूपी बादल से कुछ बूंद जल के तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे, अन्यथा बरसता रहेगा और झूठ का झूठ ही। प्रश्न है, क्या श्रीमद् भागवत में राधिका रानी का नाम है? अनया अनया एक गोपिका का नाम लेते हुए श्री महाराज सुखदेव जी महाराज ने श्री राधिका नाम बड़े छिप कर दिया। अनया राधितो भगवान, और ध्यान देंगे यहाँ शब्द का प्रयोग है भगवान। क्या शब्द है? भगवान, यानी जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए अवतरण धारण किया है, ऐसे भगवान की जो एक परम आराधिका है वह उनके साथ। यहाँ कृष्ण की चर्चा नहीं है, नंद नंदन की चर्चा नहीं है, ये वासुदेव का उद्बोधन नहीं है। यहाँ क्या उद्बोधन? भगवान हरि गोलोक का जो भगवान है, उसके एकमात्र जो परम उपासिका, जो परम गोपिका है, वह उनके साथ गई है, जिसको बड़े सांकेतिक रूप से उनकी जो आराधिका है, जो उनकी आराधना करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ उनकी आराधना करने वाली ऐसी रानी वो भगवान से लेकर के चल जाए। कुछ नहीं पर देखा क्या,
पहले समझा करता जाती देखते पुराने घराने वहां विलाप कर रहे हैं, बड़े सुंदर भाव से सभी गोपियां जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और स्तुति करके प्रार्थना करती है कि आखिर मुझे सारी गोपियां मिलकर के राधिका रानी के नृत्य में भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं। इसी स्तुति का नाम है जयति तेरी कम जन्मना
स्तुति आप सभी ने गायन किया। यह श्रीमद् भागवत का मूल प्राण है। एक तरफ पूरी श्रीमद् भागवत का श्रवण और एक तरफ गोपिका गीत का श्रवण। एक तरफ पूरी श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझना और एक तरफ गोपी गीत के रहस्य। यदि गोपी गीत पर ही प्रवचन हो तो महीनों गुजर जाए। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शश्वत। ये जब से श्याम सुंदर आप इस मंडल में आए हैं तब से लक्ष्मी सदैव सेवा है। हम आपको यशोदा नंदन जाकर के आपकी पूजा नहीं करते। हम जानते हैं विघ्न सार्थ विश्व गुप्त। आपके आगे तो आपके चरण चौखट पर तो जाकर के ब्रह्मा ने जब मत्था लगाया कि हमारे लिए धरती पर आइए तो आप आए। सारे संसार की रक्षा के लिए आए तो क्या इस संसार में हम नहीं? तुम सबकी रक्षा करोगे, हमारी रक्षा नहीं करोगे? हे कृष्ण विश्व जला वृंदावन में काली अग्नि से तुमने रक्षा की। उस अघासुर से ग्वाल वालों की रक्षा तुमने की। उस भयानक गोवर्धन धारण की लीला में इंद्र के कोप के बरसात से रक्षा तुमने की। आज तुम कैसे निष्ठुर बन सकते? तुम्हारे विरह में व्याकुल यह जो हृदय है नियम क्यों बना? अरे मनमोहन, क्या अपने प्रेम से हमारा पद कर जाओगे? ये कैसी वीरता जो अघासुर के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, जो कालिया के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। हम अबला को मलांगियों को तुमने प्रेम से मार दिया। कोई सामान्य पुरुष किसी भी स्त्री को अकेले में रात्रि में नहीं छोड़ेगा। यदि उस जगह पर उस स्त्री को भय होगा, उसे अभय का दान देगा, उसकी सुरक्षा करेगा। और इस जगह में दूर दूर तक कोई पुरुष नहीं, हम तुम्हारे सहारे आएंगे और तुम चलती। तुमने कहा था घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, भयानक अंधेरी रात है, भूत प्रेत पिशाच है, मत जाओ, चली जाओ। मान लिया, हम स्त्रियों ने हट करके हम कहीं नहीं तुम्हारे बीच रह गए। आज हमें उन प्रेत पिशाचों के बीच में अकेले छोड़कर चले गए। इस समझदार हो तो बड़ी विधि जानते हो तो लेकिन हम जानते हैं यह तुम्हारा और हमारा जो प्रेम है। तुम पूछते हो क्यों? अरे तुम्हारे चरणों की धूली तो शिव शंभू भी जीतते हैं। ब्रह्मा के कमंडलों में तुम्हारे चरण का धूल सुशोभित है। हमने नहीं चरण धूलि की सेवा याचना यदि कर ली तो कौन सा अपराध कर दिया? अरे गोविंद, तुमसे प्रेम करने के लिए पति सुदान वाला भात्र बांधवा हमने अपने पति का त्याग किया, अपने पुत्र का त्याग किया, बंधु बांधव का त्याग कर तुम्हारे बीच में आई और तुम हमें छोड़कर चले गए। तुम्हारे प्राण चले जाएंगे।
आए तो भगवान के सामने जाकर के यामुनाचार्य स्वामी जी ने एक अलग स्थापना की है, क्रंदन करो। गोपियां एक अलग संदेश देती हैं, सोहम विपाकाव सहे मुकुंदा क्रंदामि संप्रति अगतिस समाग्रे। मुझ दुर्गति को प्राप्त किया जीव तुम्हारे चरणों में अब और कुछ नहीं कर सकता रोने के सिवा। यह नेत्रों के अश्रु बिंदु है, वह नेत्र है, वो मोती है जो तुम्हारे चरणों में समर्पित कर सकता है। कन्हैया इसे स्वीकार कर इति गोप्यः प्रलमन्तः प्रलमन्तश्च चित्रधार रुवदो सुस्वरम् आजम् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन के लिए गोपियां अलग अलग तरीके से गाती है, प्रलाप करके चित्रधार अनेक प्रकार की। कोई किसी कदम की डाली को पकड़ के रो रहा है, कोई कृष्ण के चरण धूलि में लोटता हुआ रो रहा है, कोई वृक्ष के सहारे अचेत पड़ करके रो रहा है, किसी के बाल बिखरे हुए, कोई छाती पीट पीट करके रो रहा, कोई अपने माथे को पकड़ के रो रहा। ऐसा लग रहा कि आज मंडल संपूर्ण मंडल गोपियों के विरह में बह रहा है। कृष्ण कैसे निष्ठुर हो सकते हैं? कृष्ण दर्शन सिर्फ कृष्ण के दर्शन के लिए मिला। कृष्ण की वो कृष्ण ने सारी सृष्टि को आलोकित कर दे, आकर्षित करते। ताजा साक्षात मन्मथ हल्की मुस्कान के साथ भगवान इस रास मंडल में प्रवेश करते। भगवान रास मंडल में प्रवेश करते वस्त्र पीतांबरी है, सत्वी मनमाला है, साक्षात मनमथ मन कथा जो मन को बथे वह मनमथ अर्थात कामदेव। कामदेव के बाण जिस पर लगता है उसका मन नियंत्रित नहीं रहता, और जो कामदेव के भी मन को मथ दे वह मनमथ मनमता वह मनमथ मनमथा। जो कामदेव के भी मन को अपने स्वरूप से, अपनी छवि छटा से, अपनी निराली अदा से मोहित करते रास मंडल में प्रकट हो जाते हैं और दिव्य आलास प्रारंभ होता है। भगवान श्याम सुंदर सभी गोपियों के साथ अलग अलग प्रकार के लीला करते हैं, जिस लीला का दर्शन सभी गोपियां करती हैं। बोल श्याम सुंदर भगवान की। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के बीच में उपस्थित होते हैं। एक बार रास की चर्चा करें। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने अद्भुत लीला की। श्री राधिका रानी मोर को नृत्य खिलाया करते हैं और उसकी न जाने क्या घटना घटी कि कोई मोर ही नहीं था। राधिका रानी एक जगह बैठ करके उदास हो गई कि आज मैं दाना किसे चुगाऊंगी, किसे दूंगी। यह सोचने लगी। जब तक दाना चुगने की बात करती रही, सोचती रही, भगवान श्याम सुंदर ने देखा भला राधा को दुखी कैसे कर सकते हैं। कोई और न मिला तो श्याम सुंदर भगवान खुद ही राधा रानी के लिए मोर पंख धारण करके, मोर बन करके वहां पहुंच गए और राधिका रानी के साथ उनके लिए दाना बचुगा। आइए भगवान के मोर पुण्य के जीवन का दर्शन करते हुए हम सभी रास उत्सव को बनाएंगे। श्याम सुंदर भगवान
जान पाएंगे आनंद की अनुभूति बिना रसस्वरूप भगवान के संबंध ही नहीं। प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की जय 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 श्री राधेश। भाई कार्यकर्ता को आगे रास्ता बनाना चाहिए। अत्यंत सुंदर भाव से वृंदावन में कई घटनाएं चल रही हैं और इन्हीं अलग अलग घटनाओं के बीच में भगवान एक बार की बात है कि भगवान श्याम सुंदर श्री राधिका रानी के थक जाने पर जब श्री किशोरी जी थक गई और थक करके किशोरी जी रास मंडली का त्याग करके चली जाती तो श्याम सुंदर भगवान खोजने गए तो इस बार राधिका रानी रास मंडली का त्याग करके चल जा चुकी और जब राधिका रानी अंदर ध्यान हुई भैया व्यवस्था को थोड़ा ध्यान दे बच्चों को आगे ना बैठा भैया व्यवस्था को जहां कहीं भी हो बच्चे आगे ना बैठे ये नीली पन्नी पर कोई ना बैठे कई बार बोलना पड़ता है वो ध्यान नहीं देंगे। प्रेम से वृंदावन सर भगवान की सभी को पीछे बैठने के लिए कहीं नहीं इतना संकोच हो जब यहाँ नहीं बैठना है कई बार कह दिया यही बात आप भाई जिनके बच्चे हैं अपने बच्चों को ले जाइए अपने अपने बच्चों को ले जाइए अपने पास एक बार राधिका रानी थक गई और थक करके नाराज होकर के चल गई। अब तो जब राधिका रानी ने तो रास कैसे संभाला भगवान श्याम सुंदर ने अपनी लीला बंद किया खोजने चले तो खोजते खोजते पहुंचे तो एक जगह पर राधिका रानी बैठी हुई थी थकी थकी भाई राधिका आप चलिए चलिए आपके बिना रास में अरे श्याम सुंदर आराम करने दीजिए और आप जाइए रास में कीजिए मैं देख रही हूं नहीं आपके बिना विलास का शांति संभव उन्होंने कहा करेंगे एक बात मुझे तुमसे शिकायत है मुझे तुमसे शिकायत है क्या शिकायत है मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुम तो बांसुरी को खूब करके अपने वंशी वादन कर लेते हो लेकिन तुम्हारी बांसुरी के आरोप अवरोप पर हमें पैर थिरकाना पड़ता है और उस पैरों को थिरकन के कारण हम थक जाते हैं तुम्हें तो बस थोड़ा सा ऊँटों को हिलाना है और बांसुरी बजाना लो आप जितने बांसुरी बजानी है बजाते हो तुम्हें लगता है बांसुरी बजाने से रास हो जाती है बांसुरी कन्हैया ने बोला राधिका अब नाराज हो गई लगता है सच जानिए आपके बिना मैं कितने भी पुरुषार्थ कर लो मेरी कोई लीला पूर्ण होने वाली नहीं चलिए रास लेकिन बोली मैं थकी हूं मेरे पैर दुख रहे हैं मैं क्या करूं भगवान के पास की पड़ी है और राधिका रानी को थक गया पैर पड़ी है अब रास्ता क्या निकाला जाए
भगवान श्री राधिका रानी के चरणों में बैठ गए और उनके चरण दबाने लगे कि आपके पैर थके हैं तो आपके पैरों के मैं मालिश कर देता हूँ, मसाज कर देता हूँ, आप स्वस्थ हो जाओ, जो कहो जैसे कहो आपको स्वस्थ कर दो, लेकिन आप चलो तभी रास संभव है। और उन्हें सेवा किया। वह भूमि आज भी सेवा कुंज के नाम से है। वृंदावन में सेवा कुंज वह जगह है। जब आप 84 कोष दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उस जगह भी हम लोग जाएंगे। 28 अगस्त से 3 सितंबर की जो यात्रा है उसमें सेवा कुंज देवी आदि अनेक वृंदावन में दर्शन करेंगे। सेवा कुंज वो भूमि है जहाँ रात्रि में आज भी रास होता है। निधिवन वो भूमि है जहाँ आज भी रात्रि में भगवान का रास होता है, भगवान के दर्शन और सेवा करके भगवान श्री राधा रानी के चरणों को दबाते हैं। एक बार श्री राधिका रानी भगवान श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करते करते थक गई, बहुत थक गई, बहुत देर हो गई, थक के इतनी व्याकुल हो गई कि रोने लगी, दुखी सी हो गई। भगवान श्याम सुंदर पहुंचे और राधिका रानी ने शिकायत की तो नहीं आया, इतनी देर से क्यों आए? ये कोई तरीका है? इतनी प्रतीक्षा करवा? अरे राधिका, मैं इसी काम में व्यस्त हो गया था, मैं आ तो रहा ही नहीं, मैंने कहा ना मैं आऊंगा तो आऊंगा, परेशान की क्या बात है, थोड़ी देरी से ही। श्री राधिका रानी ने कहा तुम नहीं समझोगे, त्रुटि युगायते माम अपश्यति। एक त्रुटि मतलब कमल के पत्ती में सुई से जब छेद किया जाए तो जितने देर में छेद हो जाता है यहाँ से उतने देर के समय में यदि उतने देर हम तुम्हें नहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कई युग बीत गए, ऐसा लगता है जैसे कई युग बीत गए। अब तुम कहते हो घंटे 2 घंटे देर हो गया तो क्या बात है, क्यों नाराज? अरे प्राणनाथ, तुम्हारे विराम में एक एक पल एक एक युग के समान लगते हैं। हमें तो याद है कि हमारी प्राण बचे, भगवान सब जानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे और भी ऐसी ऐसी बातें रहती है, तुम क्या जानो? वहां श्री राधिका ने कहा तुम क्या जानो? एक स्त्री के प्रेम के भाव को तुम पुरुष होकर के क्या जानो? मेरे साथ
राधिका रानी से तुम यही तो चाहती हो कि मैं तुम जैसा हो जाऊं और तुम मेरी जैसी। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी तुम मेरे जैसे हो जाओ तो तुम समझ सको भगवान ने उस लीला में अपने शरीर पर श्री राधिका रानी के जो वेशभूषा थे उसको धारण किया, घाघरा पहना, चोली पहनी, चूड़ियां, बिंदी, पायल, जितने श्रृंगार थे श्री राधिका रानी के सारे श्रृंगार को धारण किया और श्याम सुंदर ने अपने कपड़े अपने वेशभूषा श्री राधिका रानी को धारण कराया। तब कहा, लो राधा, तुम बने मोहन और मैं बने तुम्हारी। इस प्रकार से भगवान ने कई लीलाओं को किया। गोपियां उन लीलाओं से आनंदित होकर के भगवान के साथ अनेक प्रकार के विहार करती। इधर कंस के मंत्रिमंडल में विचार होने लगा कि कृष्ण की लीला दूर दूर तक जाने लगी और यह चर्चा कंस के दरबार तक पहुंचे तो कंस ने क्रूर जी को भेजा कि जाइए और जाकर के आप वहां से कृष्ण और बलराम को ले लो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की अक्रूर जी गए और अक्रूर जी ने जाकर के अपने रथ को लिया, आगे बढ़े। तो इसी बीच में केसी नामक एक असुर आता है जो घोड़े के रूप में भगवान ने उसको पूंछ को पकड़ के घुमा करके उठा के पटक दिया है, वृंदावन से बाहर फेंक दिया। तो भगवान का एक नाम केशी के वध के कारण केशव क्या पड़ गया? भगवान का एक नाम केशव। केशव नाम क्यों है? क्योंकि केशी नामक असुर का भगवान ने वध किया, इसलिए भगवान का नाम केशव। इधर अक्रूर जी पहुंचते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से भेंट दर्शन किया और भेंट दर्शन करने के बाद उनसे कृष्ण बलराम को मांगा है। कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी चलना चाहते हैं। जैसे ही यह सूचना सारे राजमंडल में गई, सारे राजमंडल में सभी लोग दुखी हो गए कि कन्हैया हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से रोकना चाहते हैं। कंस बड़ा दुष्ट है, भगवान चाहते हैं कि उन पर कुछ भी हो सकता है, आवश्यकता सबको है। और जो भी पूछता है कन्हैया मथुरा जाना है, कब आओगे? बस आज जाएंगे, कल धनुष्य से देखेंगे और परसों चलेंगे। जो भी मिलता उसे यही कहते हैं, परसों चल जाएंगे, परसों चल जाएंगे। अब यशोदा मैया कैसे माने परसों से? यशोदा मैया तो चाहती है कि जब जब मेरा कन्हैया मेरी दृष्टि से दूर हुआ तब तक कन्हैया में आपदा हुआ। तो कन्हैया तू जब छिप जा, तू जब छिप जा, मत जा। अरे मैया मैं भी तो नगर देखूं, कब तक गाँव में रहूंगा? कन्हैया तुझे बिना देखे तेरी मैया जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी तुझे कोई चिंता नहीं पड़ती।
सबसे प्यारी माखन मिश्री है। और मथुरा में, मथुरा के बाजार में तो न जाने कहां कहां के माखन है। तेरी मम्मी बूढ़ी है ना, जैसे जैसे करके तेरी मत करेगी माखन निकालती है। कन्हैया तो चला जाएगा तो तेरी मां माखन किसके लिए करेगी? लाला मथुरा में तो माखन का बहुत बड़ा बाजार है। सच बता, तुझे जब माखन की याद आती है तभी तो तू मैया के पास आता है। मां मुझे माखन और किसी काम के लिए तू आता नहीं मेरे पास। मथुरा तो बड़ी नगरी है, बड़े राजा, बड़े साहूकार, बड़े श्रेष्ठ, मक्खन का अंबार बना हुआ। शक्कर के तू मक्खन का लोभी है तो भैया खूब समझ गए। वहां बहुत मक्खन है, तू मक्खन खाता रहेगा, तेरी संतुष्टि होती रहेगी। और जहां तुझे मक्खन मिलेगा तब नहीं तू क्यों याद करेगा? मैं जानते हूं तू जो चाह रहा है तुझे मक्खन की याद आएगी तभी तो तू मेरे पास आएगा। कन्हैया ये तेरी बूढ़ी भैया मक्खन क्यों निकालती थी? किसके लिए निकालेगी? कौन खाएगा? कौन मेरे आंचल को पकड़ के जिद करेगा? इसे मैं इस गांव की भोली सीधी सादी भैया को क्यों याद रखे? मां के कलेजे में से तेरे हाथों का माखन आज खाना संकल्प लेता है। तेरे बिना इस दुनिया में कभी कन्हैया माखन नहीं खाएगा। बड़े से बड़े राजा होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन तेरा ये लाला अपनी सबसे प्यारी चीज मक्खन तब तक नहीं खाएगा जब तक तू मेरे सामने मैं माखन नहीं खाऊंगा। कहते तो एक बार माता देवी ने अपने हाथों से मक्खन बनाया और मक्खन बना करके सोने में पात्र में रखा। कन्हैया राज प्रणाम करते और राज खाते लाला मेरा बेटा तो मक्खन की चोरी करता है। मैं कारावास में थी, तो देखिए कन्हैया मैंने सुना है माखन का बहुत बड़ा रोल है, चोरी करता था। आज मेरी मां ने माखन ले आया। कन्हैया उस माखन के लोग बड़े तेरी तो प्यारी चीज है, तुम
दूसरे की चोरी करके कहते थे तेरी मां ने माखन बनाया तो उसे एक तरफ तुमने मेरी चोरी मुझे जन्म दिया, तुमने अपने प्यार से अपने लाला के लिए माखन बनाया, एक तरफ आज इस पत्थर को देखकर मुझे मेरी सीधी जाती यशोदा जब भी मुझे कुछ दुख होता मुझे कलेजे में और बाहर होकर मैं दौड़ा मेरे काले को बचाना, मेरे काले को नजर लग गई कोई तो बचा। उस दौर में मैं यशोदा के कलेजे को मैं नहीं भूल मैंने उस बात को वचन दिया कि जब तक हम सामने नहीं होगी काला मेरी माखन को नहीं छुएगा, नहीं काला कैसे एक तरफ तुमने जीवन में पहली बार मेरी माखन खाई, जब से वृंदावन से चला तब से माखन नहीं खाया, और आज मेरी बहाने मेरी माखन कैसे मेरी यशोदा मैया बुला दो। माखन के पात्र को लिया बेटे कलेजे से बेटा आज के बाद बैठा जाओ माता यशोदा को याद कर लेना, मेरा गाना तो भी लालची नहीं है प्यारे, उसे उसकी मां की याद आती है, उसे उस बूढ़ी मैया यशोदा की याद आती जो कलेजे में लगा कर दौड़ती, जब पूतना आई तो दौड़ी, जब जनावर बनाया तो दौड़ी, जब कालिया से बचा तो उस बूढ़ी मैया के हृदय में याद दिलाने के लिए हम भगवान के सामने कुछ नहीं देते। मेरे लाला को तुम्हारा मौका नहीं चाहिए, उसे उसकी मां की याद चाहिए, उसे यशोदा की स्मृति चाहिए। अब बापू जी जब भी भगवान को कुछ मांगते हैं सोचते हैं कि हम भगवान के स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, लेकिन तुम क्या स्वार्थ की पूर्ति करोगे? सारे विश्व को भगवान ने अपने भीतर मुखमंडल में आसन दे करके मैया यशोदा के दुख का प्रभाव कराया है प्यारे, हम सभी उस माता यशोदा के कर्जदार हैं, ये सारी सृष्टि माता यशोदा के दूध का पान कर चुकी है। मेरे कन्हैया के दरबार में कभी उसे भूखा कभी लालची समझ करके बताओ, उसे उसकी मां की गौरव चाहिए, मां की याद चाहिए, अपने ब्रजवासियों के प्रेम की याद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे कान्हा को जब उसके ब्रजवासी याद आते हैं तो कान्हा सारे अपराधों को क्षमा करता है, कान्हा ब्रजवासियों के प्रेम में चूचन खाता है, कान्हा ब्रजवासियों के प्रेम में छाछ पीने के लिए कान्हा नाच पड़ता है, छाछ तक मिला होगी जब तक नाचे तो कन्हैया सारे संसार का स्वामी छाछ नहीं मिला देगा। ये ब्रजवासियों का प्रेम है प्यार है, ये
कृष्ण से प्रेम का प्रेम है प्यारे कन्हैया छाछ के लिए गोपियों के हृदय में कन्हैया नृत्य का स्मृति बनी रहे इसलिए कन्हैया नाचता है कन्हैया हुआ करता कन्हैया हमारे उत्सव बाबा उसे तुम्हारी तारीफ जरूरत नहीं उसे तुम्हारी जब भी कान्हा माता यशोदा के कलेजे में सब प्रकार कन्हैया को उस माँ के ममत्व में जो ताकत थी किसी असुर से ताकत नहीं होती कि मेरे कान्हा को कुछ कर भैया मैं तब भी कहूँगा जब तक कोई तुम्हारी स्मृति सभी बालवान से भैया मैं मथुरा जाता तो जीवन मेरे पर कृष्ण भगवान को बिठाया और लेते चले जाता कुछ दूरी पर मार्ग कुछ गोपियां खड़ी हैं ये गोपियां नहीं मानी सड़क पर देख रही कान्हा कहाँ जा रहा मत जाओ हम तुम्हें अपना वृंदावन से दूर नहीं जाने देंगे अरे भैया तुम्हारे शब्दों को अपने हृदय पर रखने वाला तुम्हें बड़े बड़े राजमहलों में पत्थर के सड़कों पर महलों पर तुम्हारे पैर कैसे रखेंगे ये शहर के लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे ये कन्हैया तेरा प्यार को नहीं समझेंगे मत जाओ कन्हैया गोपियों के हृदय को साफ करा दिया मैं आऊंगा गोपियां मैं बरसूंगा
श्याम सुंदर दाऊ अक्रूर के साथ मथुरा की ओर चलते। दाऊ अक्रूर जी जमुना जी में डुबकी लगाकर बीच में थक गए, थकान मिटाने के लिए जमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाया, और जैसे ही डुबकी लगाया नीचे जाने का कृष्ण का दर्शन जमुना जी के भीतर में दिखाई पड़ा। कृष्ण जो रथ पर बैठा था नीचे कैसे ऊपर आया तो रथ पर देखा, अरे कन्हैया तो ऊपर बैठे, वो मुझे लगता है कोई भ्रम हो गया। फिर डुबकी लगाया तो फिर नीचे दिखाई पड़ते चले, कन्हैया लौटता ठीक है नीचे कौन, फिर ऊपर गए रथ पर भी कृष्ण है, चलिए कृष्ण है। अब तो अक्रूर जी की हालत जो है सो खराब होने लगी। अक्रूर जी के मन में शंका था कि मैं बार बार कन्हैया को लेकर के जा रहा हूं और वह कंस बड़ा ही दुष्ट है, कहीं मेरे बुलावा पर कन्हैया आ जाए और कन्हैया का कुछ अनिष्ट हो जाए, यह कलंक मेरे माथे लग जाएगा और कन्हैया का अहित हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, हमारे सनातन धर्म का छोटा से छोटा सूत्र भी बड़े से बड़े अधर्म पर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखता है। बड़े से बड़े अधर्म ही छोटे से छोटे धर्मात्मा के तेज के आगे उनको झुकना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने लीला इसलिए की ताऊ अक्रूर निश्चित हो जाए कि ताऊ चिंता नहीं करो, बुला तो मुझे रहे हो तो कंस मेरा वध करेगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि वध कौन किसका करेगा। बलवत्तवत्सल भगवान की जय। परिणामस्वरूप भगवान ताऊ को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और वहां से चलते हैं, और जैसे ही वहां पहुंचे ताऊ को ने कहा ताऊ आप तो रथ से निकल के जाओ, हम घूमते हुए आएंगे। अब घूमते हुए कृष्ण जनाब मथुरा की गलियों में चल रहे हैं और क्या दिखा उन्हें, एक धोबी बढ़िया कपड़ा रेशमी गठरी बांध करके जा रहा है। भगवान ताऊ से कहते हैं ताऊ अरे बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं, पता करेगा। अब इनको तो वृंदावन की आदत पड़ी, वृंदावन वासियों ने इतना प्रेम दे दिया कन्हैया को कि उन्हें वृंदावन का हर चीज को अपनी ही समझ में आती है, ये आदत खराब कर दिया प्रेम। अब मथुरा नगरी गए तो उनको लगा सारी मथुरा की भी संपत्ति हमारी है। भैया इधर आओ, क्या बुलाते हो, क्या बात है? अरे इधर अरे बुलाने की क्या बात है, तुम वहीं से बोलो। दाऊ ये मामला गर्म लग रहा है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। गए अब भगवान को बुलाया जा रहा है, वो भी अहंकार के साथ, टेढ़ी गोली के साथ। अब भगवान को जाना पड़ जाता, क्या होगा? एक खबड़ा और सिर बुलाया है तो उससे तो क्या करें, प्यार से बुलाता। अब भगवान इसमें करे क्या, ये यथा नाम प्रबुद्धते तांस सके बजाते हैं, जीवन में प्रयोग कर लेना। श्रीमद् भागवत दरबार आपको बीच में आई हुई है, आप प्रत्यक्ष डायरी में लिख लेना आज कि आपने इस भागवत महोत्सव को किस दृष्टि से देखा है, और निश्चित हो जाना एक साल के भीतर वही दृष्टि भागवत भगवान आपको निश्चित हो जाना। डायरी में नोटेबल एंड कोटेबल पॉइंट है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो प्यार से बुलाएगा तो प्यार से आएंगे, और जो जनाब तकरार से बुलाएगा
निश्चिंत रहे, गोविंद तकरार से भी आने में देर नहीं करते। वर्ष का खेल है, भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए जिनके हृदय में कपट हो अभी भी समय है। इसे भगवान सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए ना, भागवत की प्रत्यक्षानुभूति करिए ना, क्यों भागवत का दरबार सर्वश्रेष्ठ है समझ में आ जाएगा। लिख लेना कि मैंने इस मनोदशा से, इस मनोभाव से भागवत के महोत्सव को देखा, वही मनोदशा वर्ष भर के भीतर आपको अनुभूत होने वाली है। ये सत्य है। प्यार से बुलाते तो बात कुछ और आती, आपकी टेढ़ी करके ब्रिकुटी टेढ़ी करके बुलाया, भगवान ने कहा ब्रिकुटी टेढ़ी है, इसको सीधा कर दिया जाए। ऐसा सीधा किया तो सीधा करने के चक्कर में गर्दन नहीं टेढ़ा, पीछे कपड़ा लिया और कपड़े को लेकर के अब जो नीचे वाला जो कपड़ा था उसको पहना। तो भगवान तो मेरे गोविंद 10 साल का 10 साल का लड़का कितना बड़ा होगा, और वो कंस का कपड़ा था और नीचे से पहना तो यहाँ पर डोरी डारी बांध करके पजामी को सूख रखी, ऊपर वाला कपड़ा पहन तो लिया, नीचे तक पहुंच गया पूरा। वो जो रेगिस्तान में उधर लोग पहनते हैं वैसा कपड़ा हो गया, लेकिन हाथ का क्या करें, हाथ तो बड़ा हो गया। अब ऐसे करके एक तरफ नीला कपड़ा पहने हुए बलराम और पीला कपड़ा पहने हुए हैं भगवान कृष्ण, दोनों ऐसे ऐसे, यानी जैसे कौवा भगाने वाला बनाते हैं ना, भगवान कौवा ही तो भगाने हैं। मथुरा में जितने कौवा थे वो भगवान ने बोला लो आ गया, इसको देख करके भी जिसको भाग जाना हो मैदान छोड़ के भाग जाओ, और नहीं तो फिर श्री राधे। अब ये देखा भगवान को फिर किसी ने बुलाया, एक दर्जी जो है कपड़ा सिलता, उसने देखा 2 कौवा भगाने के लिए भाग रहे सड़क पर, उसने बुलाया, अरे सुनिया भैया क्या बात है, यहाँ तो ऐसा लगे कि पूरी नगरी अभी जान रही है, बुलाता क्या बात है भैया, क्यों बुला रहे हो? अरे सुनो, बुरा मत मानो, इधर आना थोड़ा, कुछ बात है। अरे मेरी सुनो बाबू, तुम्हारे लिए आ जाओ। क्या बात है, इसलिए इस बार का बुलावा प्यार वाला बुलावा तुम्हारे लिए। अरे लाला, ये जो कपड़ा तैने धारण कर रखो है ये किसका कपड़ा? ये कपड़ा दोनों भाई बहन के चल रहे हो, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के कई बार पैरों में जब बड़े चप्पल दिखाई देते हैं तो समझ में आ जाता है कि यही चप्पल चोर। चप्पल चोर की पहचान क्या है? कथा मंडप से जाते समय चेहरा पर देखिए, पैर की चप्पल यदि फिटिंग है तो ठीक है, बड़ा चप्पल है तो समझ जाइए बालक जो है नया नया चोरी करता है। लेकिन एक बात है, धन्य सौदा के ग्रामवासी इतने खुले प्रांगण में भी आयोजन होने पर अभी तक चप्पल चोरी की शिकायत नहीं मिली। इसके लिए जो आयोजन मंडली है वो धन्यवाद के पात्र है, और श्रोता सभी किसी ने ये शिकायत नहीं की कि चप्पल चोरी हो गई। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की कमलेश भैया कह रहे हैं कि चप्पल चोरी होने से पाप कटता है, तो भैया जिसको ज्यादा पाप कटना हो वो इन्हीं की चप्पल चोरी। तो दर्जी ने बुलाया, कपड़े उतरवा दिए भगवान, चलो कपड़े उतारो, कटिंग पिटिंग करके भगवान अब तो मेरे गोविंद एकदम जो है स्मार्ट हो गए। स्मार्ट होकर के गोविंद जब स्मार्ट हो गए, ध्यान दीजिएगा, दर्जी ने बिगड़े हुए स्वरूप को संवार दिया। क्या कर दिया? संवार दिया। भगवान ने उसकी तकदीर संवार दी। भगवान ने उसके जन्म की बिगड़ी तकदीर पर ही कंट्रोल डिलीट क्या किया? तो लैपटॉप चलाते हैं, पता
कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल किया और तुरंत हमारा डिलीट, क्योंकि दर्जी ने भी सारा खराब कपड़ा उतरवाया बिना मैचिंग वाला उतरवा के, भगवान ने भी उसका बिना मैचिंग वाला तकदीर, जो मेरा प्यारा है उसकी तकदीर मैचिंग की होनी चाहिए। किसी ने पूछा भाई, एक बार एक भक्त था जिसने बहुत पाप किया था, भगवान की बारी आई, बहुत स्तुति बहुत पिटीशन किया, सुनवाई हुई, जमराज बार बार चित्रगुप्त का फाइल दिखावे, इसने ऐसा पाप, इसने ऐसा पाप, इसने ऐसा पाप, इसने ऐसा पाप, और ठाकुर जी कहते इस पर कृपा करो, भगवान ने कहा कर दो यार, इसे हटाओ, ये फाइल हटाओ सबको, वो चित्रगुप्त क्या लिखे हैं, फोकट का इतना मेहनत करते हैं, यमराज का हम तो उसी इंस्टीट्यूशन पर चले गए। भगवान ने कहा किस चीज से लिखे हो, तो स्याही दिखाया, भगवान ने लिया वो स्याही का दवा किसी से लिखे हो, तो जी, पर उसी स्याही को लेकर के उस फाइल पर बोला चित्रगुप्त पढ़ के सुना, उसने कौन सा पाप किया, अरे भगवान प्रभु आपने तो सब पर स्याही गिरा दिया, अब क्या मैं बताऊं, भगवान सुनो, तुमने स्याही से उसकी दोष गुण लिखा था, मैंने भी कुछ स्याही से लिख दिया, अब मैं क्या करूं, लिपा पोती हो गई, पिछले सारे कर्म धुल गए, और भगवान ने दर्जी कर और भगवान ध्यान दीजिए, जिसने कथा मंडप के हिलते हुए खंभे को ठोक कर सही किया है, उसके जीवन के हिलते हुए खंभों को ठोक करके मेरा गोविंद श्री राम शरीर, ये प्रयोग की भूमि है, ये प्रयोग इट्स टोटली प्रैक्टिकल क्लास, इट्स नॉट ओनली थियोरेटिकल, इट्स प्रैक्टिकल क्लास। सनातन धर्म का ये व्यासपीठ है, श्री भगवान प्रति जो जैसा करता है, गोविंद माया प्रशंसी परिवर्तिता, दरिद्रता को दुख को दूर करता है, माया मोह के दुख को दूर करता है, श्री भगवान हृदय में भक्ति देता है, सभी दुखों को दूर करता है, सुखों की वर्षा करता है, नित्य नूतन मंगलता का वर्धन करता है, देवताओं को तो संतुष्ट करता ही करता है। यहाँ देवता दुखी होकर कथा सुन, वो कथा सुन, यही नहीं कई अज्ञात पितृलोक में वास करने वाले पितर भी उपस्थित होकर के, तुम्हारे दादा परदादा आदि भी उपस्थित होकर के, कई अमलात्मा दिव्यात्मा भी गुप्त रूप से कथा सुनते रहते हैं, इन सबके आशीर्वाद आपको प्राप्त होते हैं। अब मेरे गोविंद बढ़िया कपड़ा पहन के चलते, अब देखो जी, कपड़ा बढ़िया पहना जाए, आदमी भी स्मार्ट और मेकअप न हो तो शादी में कैसे जाए, तो शूटिंग नहीं, मैचिंग, कितना भी परमात्मा मैच कर दे, लेकिन थोड़ा तो आईने में कुछ करकर बच ही जाता है। अब भगवान तो सुंदर है, कपड़ा भी सुंदर, लेकिन अब उनको और सजाने की बात है, तो एक उपजा जो है टेढ़ी मेढ़ी, वो क्या थी, उसके कटोरे में बढ़िया मलयाली चंदन की सुगंध, वो चलती खुशबू आती हवा से, वो चल रही है, उसने दोनों कृष्ण भगवान को देखा, बड़े स्मार्ट और हैंडसम है, लेकिन इनका मेकअप नहीं हो रहा, इनका मेकअप नहीं। अब देखो जी, किसी को तो कैसे भी खोज लो तो तुम्हारे तुम जा जाओ, लेकिन हमारे गोविंद के दरबार में भगवान ने जिसको जैसी कला दी है, उस सारे कलाओं से भगवान को सजाया, सारे कलाओं से। ये राज दरबार है, जितनी कला, अब इस गांव में किसी लड़की को कोई रंगोली बनाना नहीं आता, इसीलिए यहाँ रंगोली आज तक दिखी नहीं, तो जिस गांव में घर की बहु बेटियों को रंगोली बनाने आता है, वो भागवत के साथ सूर्य पूजा में रंगोलियां बनाएंगे। किस कला की कमी जब होगी तो भगवान की शोभा में कमी होगी, और जितनी कला तुम्हारे पास है, सारी कलाओं को लेकर के उतरो, ये सारी कला का निर्माण करने वाले का दरबार है, जितनी कला है, सारी कला के द्वारा भागवत के दरबार की सेवा हो सकती है। भगवान की सेवा, दर्जी ने तो अपनी कला दिखा दिया,
आ रही थी इसमें मेकअप आर्टिस्ट, क्या कहते हैं, ब्यूटिशियन। उस ब्यूटिशियन ने क्या किया, कन्हैया को इशारा किया, सुनियो। भगवान ने कहा भैया फिर किसी ने बुलाया, कुछ लीड हाथ में है, चले देते हैं। क्यों जी, किस लिए बुलाया? अरे सुनो, देखने में तुम दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम दोनों ने कपड़े भी प्यारे पहन रखे हैं, लेकिन सच जानो जब तक मेकअप पूरा नहीं हुआ तब तक श्रृंगार पूरा नहीं माना जाए। और मैं मथुरा की सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट, कंस का श्रृंगार मैं ही करती हूँ और मेरे श्रृंगार से ही कंस राजा कंस संतुष्ट हो, मुझे सजा दो। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें ऐसा सजा दूं कि पूरी मथुरा तुम्हें देखते रह जाए, क्योंकि मैं नंबर 1 की आर्टिस्ट हूँ और तुम सबसे सुंदर लग रहे हो। मुझे मौका दो अपनी कला प्रदर्शित करने का। भगवान ने कहा, हाथ कंगन को वारसी से आप पढ़े लिखे हो, वारसी के इसी को कहते हैं मुकुट का चंदन का सफर। भगवान ने कहा लो सजाओ। अब तो उसने खूब बढ़िया से मेकअप आदि करके सजाने के बाद जब भगवान को सुंदर बना लिया तो भगवान ने देखा कुब्जा कई जगह से इसकी हड्डियां टेढ़ी, उसके पैरों पर पैर रखा, ठुड्डी में हाथ रखा और कस के बाद झटका मारा, कुब्जा सीधी हो गई और कुब्जा नव यौवना संपन्न हो गई, अत्यंत ही सुंदरी हो गई। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। थोड़ा तो भगवान को सजाने के लिए घर में रखा हुआ रंग रोगन लाओ, पिछाड़ लाओ, दरबार सजाओ, तुम्हारे घर की चौखट भगवान न सजा दे तो क्या करना। जिंदगी भर घर सजाते रहना, लेकिन कभी सच नहीं पाता है, सब थक जाते हैं। और गोविंद के दरबार यदि सजाने की सोच लिया, अपने घर की चाबी गोविंद के पास रख दिया, तो गोविंद में सारे दरबार को सजा देते हैं, तुम्हारे घर बाहर को सजा देते हैं। अब तो भगवान स्मार्ट एंड हैंडसम डिमांडिंग पर्सनैलिटी हो चुकी। मथुरा में अच्छे अच्छे लोग दिखने लगे, क्या बात है, नंद को छोड़ा तो बड़ा स्मार्ट लगता है। भगवान घूमते घूमते गए थे धनुष्य को देखने के लिए, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को पूरी के टुकड़े तोड़ दिए। गोले भी हाथी चांद मुष्टि के सबसे युद्ध करते हुए धनुष को तोड़ते हुए सिंहासन पर जरासंध की राजधानी हुआ करती थी। 17 बार आक्रमण किया भगवान ने गोविंद उसको हराते उसने ब्राह्मणों को बैठाया और कहा कि हे ब्राह्मण, यदि इस बार में कृष्ण से हाथ सत्य जान आने के बाद तेरा वध मिल जाए। अब तो ब्राह्मण भगवान को प्रणाम करके माला जपना शुरू किए, युद्ध में विजय प्राप्त हो, युद्ध में विजय प्राप्त हो। अब मेरे गोविंद को पता चल गया कि इस बार यदि जरासंध का मैंने वध कर दिया तो जरासंध ने ब्राह्मणों का वध कर जाए। बोला भगवत्सल भगवान की। भगवान इस बार युद्ध में
प्रसन्न रहता है। तो भगवान ने एक अद्भुत लीला की। उधर से काल यमन आया और काल यमन बड़ा प्रतापी था, बड़ा पराक्रमी था। भगवान काल यमन से युद्ध करते 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 एक गुफा में प्रवेश कर गए, जिस गुफा में राजा मुचकुंद सतयुग से सो रहे थे। देवासुर संग्राम में थक गए तो उन्होंने बोला सब जा करके सो जाओ। वो सोए हुए थे और मुचकुंद को वरदान था कि जो कोई भी तुम्हारी नींद तोड़ेगा उसके बाद तुम जिसको देखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब काल यमन के पास गए, भगवान ने अपनी पीतांबरी उतारी और काल यमन के ऊपर प्यार से गुफा में कोने में जाकर चिपके बैठे। काल यमन आता है और पीतांबरी देख करके सोचता है कि यहाँ कृष्ण है। अरे और छलिया यहाँ सो रहा है, लड़ाई के मैदान से भाग गए। और जैसे पीतांबरी खींची, अरे चोर उठ पड़ा। मुचकुंद की आंखें खुली, जैसे ही काल यमन को देखा, काल यमन चल करके मुचकुंद ने भगवान का दर्शन किया, भगवान से निर्मल अविचल भक्ति प्राप्त की और उसके बाद भगवान जरासंध से युद्ध करने प्रस्तुत होते हैं। जरासंध से युद्ध हुआ। भगवान ने इस बार अपने समस्त मथुरा वासियों को लिया है और सबको लेकर के समुद्र के किनारे चले, पश्चिम समुद्र के किनारे जब भगवान पहुंच गए तो वहां पहुंच करके समुद्र से 100 योजन का एक टुकड़ा मांगा और वही टुकड़ा द्वारिका कहलाया। भगवान द्वारिका में रहने लगे और द्वारिकाधीश के रूप में सभी राजकाज देखने लगे। इसी बीच में भगवान ने कि यशोगाथा जगह जगह फैलने लगी और ये यशोगाथा विदर्भ देश में चली गई। विदर्भ देश वर्तमान में जो भुसावल है, भुसावल अमरावती, वही विदर्भ देश की राजधानी अमरावती हुआ करती थी। वहां चली सूचना और वहां पर राजा भीष्म की बिटिया का नाम है रुक्मिणी। क्या नाम है? रुक्मिणी, जो साक्षात भगवती लक्ष्मी की अवतार है। और इस प्रकार से रुक्मिणी जब उनका स्वयंवर होना शुरू हुआ, स्वयंवर हुआ आयोजन किया गया, देश देश के राजाओं को निमंत्रण दिया गया, सभी निमंत्रित हो रहे आ रहे हैं। तो रुक्मिणी ने एक संदेश द्वारिकाधीश के लिए भेजा है और वह संदेश लेकर के एक ब्राह्मण देवता जाते हैं। भगवान के पास वो संदेश पहुंचता है और भगवान उस संदेश को पढ़ रहे हैं। तभी दाव आते हैं, लाला क्या बात है, कहां से चिट्ठी आई? दाव, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं देख रहा हूं। ये मेरी बस की बात का मतलब क्या होता है? दाव सुनो मेरी बात, ये चिट्ठी विदर्भ देश से आई है। विदर्भ देश से चिट्ठी कैसे आ गया? महाराज भीष्म को अपने बेटे का विरोध कर नहीं सकते और उनका बेटा रुक्मी तुझसे बहुत बैर करता है। रुक्मी का विचारक शिशुपाल है। ऐसी स्थिति में स्वयंवर होने वाले एवं तेरा निमंत्रण तो राजा भीष्म दे नहीं सकते। फिर कैसे? भैया राजा ने नहीं, जिसका स्वयंवर होना है ना उसकी चिट्ठी आई और उसने कहा है कि मैं आऊं, उसका अपहरण करूं और उसका वरण करूं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वो मर जाएगा। देखते नहीं हम राजनीति की बात बिना बुलाए कहीं जाना उचित नहीं है, मैं सम्मानित नहीं है। मैं इसलिए कोई विचार नहीं देगा, मैं सम्मति नहीं देना चाहता। भैया बात सही कहते हो, बिना
बिना बुलाए किसी सभा में और उसमें शुभ धार्मिक सभा में कदापि नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो रुक्मिणी है, आपने कहा बुलावा है, तो स्वयंवर तो रुक्मिणी का हो रहा है और रुक्मिणी का बुलावा आ रहा है। मैं भीष्म के लिए नहीं जा रहा, मैं रुक्मिणी के लिए नहीं जा रहा, मैं राजपाट के लिए नहीं जा रहा, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे जाने से रुक्मिणी जीवित रहेगी और न जाने से रुक्मिणी प्राण का त्याग कर देगी। तो किसी एक की प्राण रक्षा करने के लिए अधर्म भी धर्म है। भैया मैं तो जाऊं तो तू चले जा, और अभी भगवान जब तक रथ पर चढ़े तब तक पीछे से बलदाऊ ने भी अपनी नारायणी सेना लिया और नारायणी सेना लेकर के भगवान द्वारकाधीश के पीछे पीछे चलते रहे। कृष्ण बलराम सारी सेना कहाँ पहुंचती है? राजा भीष्म बड़ी प्रसन्न है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्न है। और इस प्रसन्नता के कारण कृष्ण बलराम आए, उन्हें समझ नहीं आया कैसे आया, लेकिन मनी मनी प्रसन्न, चलो चलो आप बुलाए भगवान आ गए। क्या 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 इधर रुक्मिणी और शिशुपाल बड़े चिंतित थे, उसको बुलाया किसी से। रुक्मिणी मनी मन अपने पिता पर को भी थे कि मैंने लाख बार मना करने पर लगता है इन्होंने संदेश दिया। सभी चौसा खेल रहे, चौसा इधर वो पंडित देवता और ब्राह्मण देवता ने इशारा कर दिया बड़ी कि गोविंद आ चुके हैं। और रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई, वो इशारा करती है कि सभी तैयारी करो, मुझे सजाओ।
सखियों के साथ प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की 2000 सखी आ जाएगा। सखी को सखा सब है क्या? सुहागिन सखी आ जाए कुछ साथ में। सुहागिन शादी की बातें होता है, शादी से पहले अब सब अपना अपना माथा देख रही कि सिंदूर लगाएंगे कि नहीं, शादी हुआ कि बड़ा कंफ्यूजन। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की सभी सखियों के साथ भगवान के स्मरण में भगवती रुक्मिणी गिरजा पूजन में उपस्थित होती है। भगवती गिरजा को गंध पुष्प चढ़ाया और उनकी आरती उतारती है। आइए